नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 15 अप्रैल 2023, शनिवार। व्याख्यान नंबर 186, 186। स्वसमृत परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा कि हमारे चैनल के नाम क्या क्या है। लगता है कुछ लोगों को चैनल का नाम नहीं पता है, और लोग इतना ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम में बिजी हैं कि उनको सिर्फ उपचार के लिए ही स्वसमृत परिवार की याद आती है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, कि उनको उपचार के टाइम भी याद आती है, बट ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई उनके लिए बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, जो कि वैद्य जी कर रहे हैं, गोविंद भैया कर रहे हैं, राजीव भाई का विचार आज भी कर रहा है, कर्णधार हैं, और भी अन्य लोग हैं, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो सिर्फ उपचार के पीछे मत भागिए, प्रचार भी करिए, और आयुर्वेद का करिए। और आयुर्वेद को करते हुए अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है, चाहे वो किसी का व्याख्यान हो, तो उसको शेयर करना सीखिए, उसको प्रचार में आगे बढ़ाइए। और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं उनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते, कर्णधारों से तो पक्का उम्मीद है। ठीक है, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये जितने भी हम यहाँ पे दीपक भाई के द्वारा बनाए हुए बैनर शेयर करते हैं, चाहे वो वैद्य जी के हों, चाहे वो अलग अलग तरह के जितने भी, जैसे अभी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के ये स्टेटस लगाया कि कुकर वाला जो एल्यूमिनियम का था, पर बहुत सारी चीजें अभी भी आप लोग मिस कर रहे हैं, तो उनको शेयर करते रहिए, नए लोगों को यहाँ पे लेके आइए, और अपने अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर जैसे भी जिस भी सोशल मीडिया पे आप हो, उस पे प्रचार करिए, और व्याख्यानों पे लेके आइए लोगों को, चाहे वो गोविंद भैया का हो, चाहे वैद्य जी का हो। और राजीव भाई की जो आवाज है उसको तो निरंतर आप रोज, अगर आप राजीव भाई को सुनते हैं, अगर आप मानते हैं, तो आप रोज जो है एक आधा स्टेटस राजीव भाई के नाम पे जरूर लगाते रहें। ठीक है, तो यही बात थी। तो विषय आज का जो है उसके बारे में बताएंगे दीपक भाई। जी नमस्ते। वंदे मातरम। हरजिंदर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को दी है और यह संदेश दिए हम सभी कर्णधारों को कि अगर यदि समाज में, देश में, मानव हित में कोई क्रांति खड़ी करनी है तो हमें उसके लिए जो सबसे बड़ा जो बल है वो है प्रचार का बल। वो है किसी भी चीज़ को प्रसारित करने का बल। तो इसलिए हम सभी को किसी भी ज्ञान और विज्ञान को प्रचार बहुत करना चाहिए। जब तक उनका प्रचार और प्रसार ना हो तब तक वो ज्ञान मानव हित तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो क्रांतिकारी भाई हैं, जो सद्गुणी भाई हैं, जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रचार अवश्य करना चाहिए। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। सभी महानुभाव, विद्वजन, सभी कर्णधार भाइयों और बहनों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज का सत्र पिछले कल के सत्र के तरह ही बहुत ही रोचक और तथ्यात्मक होने वाला है। आज आलोचक पित्त का तृतीय भाग वैद्य जी के द्वारा अनुष्ठित होंगे। इसमें बहुत सारी बातें बताए जाएंगे। कल आपने देखा होगा, जो भी बंधु भाई बहन जोड़े होंगे, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तथ्यात्मक, बहुत ही गूढ़ता से वैद्य जी ने चर्चा की है कल के विषय में। जो जिसमें कि हम सभी ने देखा, चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक जो आलोचक पित्त है, दोनों की विभिन्नता, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को कैसे कैसे अलग अलग समझे, ये विस्तार से वेद जी ने चर्चा की है। चक्षु वैशेषिक का क्या गुण धर्म है हमने कल जाना। ज्यादा उस पर विस्तार से जाएंगे तो यही विषय लंबा हो जाएगी प्रजातक में, इसे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। बस आपको समझा रहे हैं कि चक्षु वैशेषिक है, बुद्धि वैशेषिक है। इसमें अगर दी विकृतियां आ जाती तो फिर कैसे कैसे होते हैं। छोटी छोटी है कि हमारी आंख खराब होती है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। कितनी बड़ी ये, कितना रहस्य हमारे शरीर में ही छिपा हुआ है। जैसे कि वैद्य जी बार बार कहते हैं ना कि जो यत पिंडे है तत् ब्रह्मांडे है। मतलब हमारे शरीर में जो घटता है, ये भी घटना कितनी बड़ी घटनाएं हैं। जैसे ब्रह्मांड में कोई घटनाएं घटती तो हमें चौंकते, अरे भूकंप आ रही है या बिजली कड़क रही है, बड़ा ये लगता है। बिजली कड़कना भी एक पित्त का कारण है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अगर ये टूटी हो तो वैद्य जी आगे व्याख्यान में सुधार कर ले। तो उसी तरह से सोचिए, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बिजली बिजली कड़क रही होंगी तो फिर क्या होता होगा। ऐसी बहुत सारी बातें वैद्य जी ने बताया। महर्षि वेल जी की उदाहरण दिए कि वर्षा ऋतु में आलोचक पित्त खराब होते हैं, अन्य ऋतुओं में भी आलोचक पित्त खराब होते हैं।
हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, शीत ऋतु है, इन सब ऋतुओं में भी हमारे आलोचक पित्त खराब होते हैं। इसमें वैद्य जी ने कल बताया कि हमें कफ को बढ़ाना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए, जिससे कि आलोचक पित्त विकृत ना हो। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि वैशेषिक पित्त घटता है तो बुद्धि कम हो जाता है। सोचिए हमारा पित्त कम होता है तो बुद्धि कम हो जाता है। आँख से मस्तिष्क में तो गए ही नहीं, केवल आँख से तरफक खप पे जाएँगे तो और खराब होता है। लेकिन उसको भी छोड़िए कि केवल हमारा जो बुद्धि वैशेषिक पित्त है, ये खराब हो रहा है तो इसका भी बटन, जो मस्तिष्क का बटन है, आँखों में भी है, हर जगह है। तो ये हमें समझना है। तो बहुत सारी चीज़ें वैद्य जी ने कल वाल्मीकि रामायण का बड़ा ही अच्छा तथ्यात्मक उदाहरण दिए कि जो वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक हैं, एक-एक श्लोक आयुर्वेद को स्थापित करता है। एक-एक श्लोक आयुर्वेद के सिद्धांतों को बताता है। बस हमें अपनी बुद्धि को बृहत करना होगा, बड़े ही अलग तरीके से सोचना होगा, तो हमें अन्य शास्त्रों में भी आयुर्वेद देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हमसे भी निकल देखा, समझा, तो और भी आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे। कल वैद्य जी ने कहे थे कि जो बोधि वैशेषिक पित्त है, इस पर चर्चा होगी और बताएँगे। बाकी मैं वैद्य जी से एक निवेदन करूँगा कि आज व्याख्यान में थोड़ा-सा और जोड़िएगा कि जो चक्षु वैशेषिक पित्त है, जो आलोचक पित्त है, उसका आत्मा और मन से आपने कल संबंध बताया था, बहुत निकट संबंध है इसका। इसमें जब विकृतियाँ आती है, जब इसमें दिक्कतें आती है, तो व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, तो किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाता। इसमें थोड़ी और जानने की रुचि बढ़ रही है, तो इसमें और कुछ विषय जुड़ सकता तो ज़रूर जोड़िएगा और बताइएगा। तो आज के सत्र में हम सभी फिर से जानेंगे आलोचक पित्त के बारे में। वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत हृदय से। आप सभी कर्णधारों का बहुत-बहुत स्वागत। हमारे गोविंद शरण प्रसाद जी बड़े भाई सदैव आशीर्वाद देते रहते हैं हम सभी कर्णधार भाइयों को। नए-नए अपने चमत्कारों से हम सभी को परिचित भी कराते रहते हैं। तो गोविंद भाई का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सत्र में। सभी कर्णधारों का भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूँगा कि जो विषय आज है आलोचक पित्त का तृतीय भाग, इस पर प्रकाश डालें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी, आप सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि जी को तथा अपने श्री गुरुवर के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हैं और आप सबका स्वागत है। विशेष रूप से स्वस्थ समूह परिवार के जितने सारे कर्णधार कार्यकर्ता है, उन सबका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। और आज का जो आलोचना के ऊपर तृतीय भाग चल रहा है, सबसे पहले सूत्र को लेते हैं। और सूत्र जो भी लिए वो भी भेदिता का ही आचार्य जी का बताया हुआ सूत्र है। तो आलोचक पित्त के ऊपर ही सूत्र का हमने श्लोक उद्धृत किया है। श्लोक ऐसा है, उसका सूत्र नक्षेतोद्य अंतमादित्यम नास्त यंतम कदाचन उपसृष्टम न वारिस्तम न मध्यम न भस उगतम। इसका अर्थ यह है कि उदय होते हुए सूर्य भगवान का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। अस्त अस्त को जाते हुए मतलब अस्त होते हुए सूर्यास्त होता हो तो उस समय भी भगवान सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगता हो, जो बोलता है ना कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब लगता हो, तो उस समय भी सूर्य और चंद्रमा को दर्शन करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि जल में सूर्य भगवान का जो प्रतिबिंब होता है, नदी में, समुद्र में, या तो पोखरे में, तालाब में, या तो कुएं में, तो उस समय जो सूर्य भगवान का जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का भी दर्शन नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि नभ मध्य नभ से उगतम, अर्थात नभ के मध्य में, नभ यानी आकाश, आकाश के मध्य भाग में पहुंचने पर उस समय भी भगवान सूर्य जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मध्याह्न दोपहर का जो भगवान सूर्य जी जब होते हैं हमारे मस्तिष्क के एकदम शीर्ष भाग में होते हैं, पूरा से ऊपर में होते हैं, मध्य भाग में, तो उस समय भी सूर्य भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य बल जी बताते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, इसके विषय में भी उन्होंने बाद में आगे बताया है। इसलिए ऐसा कहा है कि उपस्टम, उपसृष्ट यानी कि यदि हम शब्द कोश देखेंगे, अमर कोश, हलायुध कोश और मेल को, ये अमर कोश शब्द कल्पम, हलायुध कोश, यदि ऐसे यदि मतलब हम यदि शब्द कोशों को देखते हैं तो उसमें उपसृष्ट का अर्थ भूमि, उपसृष्ट का अर्थ राहु को जाता है। मतलब जो राहु होता है, जो बोलते हैं मतलब हमारे हिंदू धर्म या तो सनातन धर्म में कहा जाता है राहु ग्रस्त सूर्य पर, केतु ग्रस्त चंद्र ग्रहण, ऐसा मतलब माना जाता है। तो भले वो राहु केतु ग्रह है कि नहीं, वो असुर मतलब उनको ग्रासते कि नहीं,
वो बात अलग बात है, वो सच के विषय नहीं है। परंतु यदि हम देखेंगे बेहल संहिता के जो बताया गया उपसृष्टम, उपसृष्टम का अर्थ होता है भूमि, उपसृष्टम का अर्थ होता है राहु। तो हो सकता है कि भूमि की छाया से मतलब सूर्य भगवान और चंद्रमा भगवान मतलब दिखाई नहीं देते हैं, हो सकता है उनका मतलब घट जाता है, इसलिए उसको ग्रहण कहते हो, ऐसा भी हो सकता है। या जैसे मतलब सिस्टम का राहु होता है, तो राहु ग्रस्त सूर्य पर ऐसा सनातन धर्म में भी मिल जाता है, पुराणों में भी महर्षि वेद व्यास जी लिखे थे, मतलब वर्णन मिलता है। हो सकता है वो राहु जी हो, अथवा कि मतलब उसको भूमि की छाया से तेज नष्ट हो जाता हो भगवान सूर्य देव का, ऐसे भी हो सकता है। उसको हम मतलब दोनों ओर से अर्थ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो आपके मतलब मन का विचार हो, आप उसके हिसाब से आप इसका अर्थ लीजिए। क्योंकि भेल आचार्य भेल जी ने यहाँ पे ना राहु लिखा है ना मतलब भूमि लिखा है, केवल उन्होंने लिख दिया उपसृष्ट। तो उपसृष्ट का दो प्रकार का अर्थ होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से आप उस मतलब ले सकते हैं। तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि इस अवस्था में जब मतलब सूर्य भगवान उपसृष्ट हो गए हो, तो उस समय मतलब सूर्य भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। आप दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, तो फिर उन्होंने मतलब क्या कहा है, क्या सलील गर्भित अपि गर्भित संभाली दुरालोक एवं, अर्थात आचार्य भेल ऐसे कहते हैं, यदि फिर भी आपको मतलब देखना ही है, तो फिर इसको क्या करना है, कांच मतलब लेना है, मतलब कांच का शीशा या तो कुछ लेना है, उसमें चारों ओर काजल लगा देना है, और बीच का भाग मतलब एकदम मतलब हल्का सा काजल लगाना, और बीच में थोड़ा सा छिद्र जैसा रखना है कांच में, और वहां पे आपको आंखों की ज्योति के माध्यम से आपको देखना है। तो ऐसे में करके देखेंगे तो विकृत नहीं होगा। उसका प्रतिकार भी उपाय भी आचार्य बहल जी ने बता दिए हैं। तो इसका मतलब इसका वचन का तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है, तो भगवान सूर्य को या तो सूर्य समान जितने सारे जो तेजस्वी जो ज्योति है, उसको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे सूर्य भगवान उदय होते हुए अस्त होते हुए उसका जो एक प्रकार से ना गेरुआ मतलब वस्त्र गेरुआ रंग होता है, और गेरुआ रंग के साथ बहुत सारी रश्मि उसमें मतलब निकलती है। तो इसमें कितने सारी रश्मियां निकलती है, तो कहा जाता है कि सात सात रश्मियां निकलती है, ऐसा आयुर्वेद के आचार्य भेल जी बताते हैं। और बताते हैं कि सब रश्मि दृष्टि नाशम करते हैं, मतलब जो सात रश्मियां निकलती है उससे वो दृष्टि नाश कर देते हैं, यानी कि हमारा जो आलोचक होते हैं कर देते हैं। के लिए उदय होते हुए अस्त होते हुए, और मतलब सूर्य भगवान के प्रतिबिंब को मतलब पानी में, और साथ में जब आंख के मध्य भाग, और जब उपस्पष्ट हो गया, उपस्पष्ट यानी कि सूर्य भगवान को ग्रहण लगा हो, तो उस समय मतलब नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दृष्टि नाश होते हैं। दृष्टि नाश यानी कि हो सकता है कि आप अंधे हो जाए, मतलब अंधापन आए, या फिर मतलब कम हो जाए। तो ये आशुकारी जैसा मतलब जो स्थिति है वो उपस्थित हो सकता है। इसलिए देखना है तो उनका बिंदु से लेकर के पूर्ण व्यापी मतलब होना उचित है। जो बिंदु से यानी कि जो कांच का शीशी लेकर के उसमें काजल लगा करके देखने के लिए उन्होंने, जब मतलब शिविर राजस्थान में थे, तो वहां पे भी मतलब सूर्य दर्शन मुद्रा भी मतलब हम लोग आप लोगों को बताया कि सूर्य दर्शन की मुद्रा से आप मतलब देखेंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे हम रहे थे बस से मतलब आराम करते कम से कम 6 साढ़े 6 घंटे तक, 7 घंटे तक मतलब देखा था। पता नहीं कितने घंटे, ऐसे या तो 7 घंटे तक देख रहे थे। तो अचानक मतलब ऐसा लगा कि भगवान का सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल से मतलब कोई 7 घोड़े वाला रथ मतलब बैठ करके कोई दिव्य ज्योति मतलब बाहर सामने से निकल करके हमारे सामने उपस्थित हो गया। ऐसा हमने एक बार मतलब अनुभव किया था। आप लोग भी मतलब ऐसे 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे तक नयन से मतलब अब तक नयन से बिना पल झपकाए मतलब झपके यदि देखेंगे, सुबह से प्रातःकाल से यदि मतलब एकाग्रता से एक लय से यदि देखेंगे, तो आप भी उसका अनुभव हो जाएगा। इसीलिए संभवतः ऋषियों ने सप्ताह स्वयं सूर्य, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब भगवान देवता के उनके रथ में 7 घोड़े हैं, और हो सकता है 7 घोड़े उनकी 7 रश्मि जैसी है। इसका मतलब उनका रश्मि के घोड़े जैसा हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि वो रश्मि वाहन हो, मतलब वो रश्मियों से ही मतलब वो चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। उसका कहने का तात्पर्य निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे तो बहुत सारा अर्थ निकल सकता है। फिर यदि मतलब समय अवसर मिले तो उस विषय हमारा रहेगा। तो जब मतलब यत पिंड तत् ब्रह्मांड के ऊपर चर्चा रहेगी तो बहुत सारे उसमें विषय निकल के सामने आना मतलब बाकी है। तो सूर्य को मतलब हम कैसे देखना है, इसके विषय में आचार्य वेल जी ने क्या बताया है, कल के सूत्र में उसका आलोचना करेंगे। तो ये मतलब था आज सूत्र का विषय। सिद्ध योग के विषय में मतलब बात करेंगे। सिद्ध योग के विषय में बात करने से बता चाहता हूँ अपने मन की बात बता आपके सामने।
जैसे कि आप लोग मालूम है कि राजीव भाई को मतलब सब अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। और गोविंद भैया, दीपक भैया आदि मतलब जितने कर्णधार हैं, वो बहुत सारे मतलब समूह बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप में भी, टेलीग्राम में भी। और कुटुंब में भी मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार का मतलब ये बनाया गया, जिसमें आप कम से कम 2 लाख रुपए, 2 लाख लोग उसमें मतलब जुड़ सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु अभी लग मुझे तो नहीं, 2017 से तो मैं नहीं जुड़ा गोविंद भैया से। लगभग अभी 1.5 वर्ष ऐसा होगा गोविंद से, दीपक भाई से संपर्क में आने के बाद में। परंतु मुझे जितना जानकारी है उतना मतलब जानकारी है कि कम से 2000 या 2017 से गोविंद भैया ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना आरंभ किया और सबको एक एक उत्तर बताना आरंभ किया कि आपको ये हो रहा है तो ये करिए, ये हो रहा है तो वो करिए। फिर भी, और हमने मतलब सत्र में कई बार बताया है, यदि आपको उत्तर पूछना हो तो आप कम से कम ये लिखिए कि मेरा नाम ये है, मेरी आयु इतनी है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं ये कार्य करता हूँ, मैं ये भोजन खाऊं, मैं इतना पानी पीता हूँ, और मैंने जानबूझकर या अनजान में मैंने ये किया है, और मैंने रात में इतने घंटे में सोता हूँ, सुबह मेरी सोच इतना मतलब होता है, दिन भर में मुझे इतनी बार पैसा आता है, और मेरे मन के विचार ऐसे हैं, और मेरा भोजन ऐसा है, मेरे मन में ये सब मतलब भावना आते हैं। और ये सब मतलब बातें थोड़ा थोड़ा मतलब लिख करके आप भेजेंगे तो हमें रोग का कारण समझने में मतलब थोड़ा सरल होगा, सहज होगा। परंतु कुछ लोग मतलब बार बार बताने पर भी ऐसा लिख देते हैं कि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, उपचार बता दीजिए, मुझे पतला हो गया रात से, उपचार। अरे किसके लिए बताया है? वो बच्चा है कि बूढ़ा है कि गर्भवती महिला है कि उसको डायबिटीज है, क्या है कुछ पता है नहीं, मतलब ऐसा हो गया है, मुझे बता दीजिए। तो ये एलोपैथी मेडिकल स्टोर है थोड़ी है, मैं मतलब ये होम्योपैथी का मेडिकल स्टोर है, मतलब औषध दुकान थोड़ी है कि मतलब आप अच्छा ये हो, हाँ ये लक्षण के आधार पर इसको ले लो तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है आयुर्वेद। उसका आयुर्वेद मतलब कहा जाता है कि उस कारण को नष्ट करो, कारण सबसे पहले मतलब निकालो। और हमने बार बार यही समझने का प्रयास किया क्या मतलब कारण, मतलब जब आपको पता चलेगा ना तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद कहे स्वावलंबी बनो। तो हर मतलब थोड़ी थोड़ी बात मतलब ये दूसरे के सामने मतलब ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो उपचार बता, मैं आपको मतलब ऐसा डांट रहा हूँ ऐसा मत सोचिए, मैं आपको गाली दे रहा हूँ ऐसा मत सोचिए। मेरी मतलब इच्छा है कि जैसे राजीव भाई ने कहा है, जो कुछ मैंने सीखा है वो आप सीख लो। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, अनुरोध है कि आप में इतनी शक्ति मतलब उत्पन्न करिए, इतना पैदा करिए, अपनी इतनी शक्ति, दिव्य शक्ति, इतना दिव्य ज्ञान उत्पन्न करिए कि आपके शरीर में भीतर मतलब रोग हुआ हो वो आप स्वयं ही मतलब उसका चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने अड़ोस पड़ोस बंधु बांधव या तो अपने ग्राम ग्राम में आप में आपके महानगर में यदि किसी को हुआ है तो आप उनका भी चिकित्सक बने। तो इसको इस प्रकार से आप स्वावलंबी बन सकते हैं। यदि आप ऐसे ही मतलब करते रहे कि मुझे ये हो गया, हाय मुझे ये हो गया, उत्तर बता दो, तो आप जीवन मतलब आपका निकल जाएगा। आप ऐसे ही रहोगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हमारा जो मतलब सपना है, जो हमारा मतलब जो आगे जा रहे हैं कि घर घर मतलब ग्रामीण ग्राम में महात्मा गांधी घर घर पहुंचाना है, ये एलोपैथिक जो चिकित्सा जो मतलब चल रही है, इस पर जो पद्धति है भगाना है, तो फिर हम कैसे भगाएंगे? मतलब जयचंद कमी नहीं है भारत में, तो मैं आप लोगों को जयचंद नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ये लक्षण, जयचंद का लक्षण आप अपने में निहित क्यों कर रहे हैं? इस लक्षण को बाहर निकाल फेंकिए, उसका कारण मतलब स्वतः करिए, तो कारण से ही मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा। और ऐसे भी मतलब गोविंद भैया ने इतने सारे उपचार रखे, गोविंद भाई ने, दीपक भाई ने, अरुण भाई ने, सुनील भाई ने, जैन भाई ने, और भी मतलब विष्णु भैया ने भी मतलब कई सारे मतलब मैंने देखा है। तो उगन यादव जी करके है, उन्होंने भी मतलब गुरु में मतलब उच्चार बताते भी है, तो बड़ा हल होता है, आनंद होता है। चलो मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे निकल रहे हैं, शहर को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी, आप में भी मतलब दिव्यता है, आप में भी शक्ति है। हर मतलब संसार में जितने सारे प्राणी है, मानव है, सब परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा की संतान है। तो जब उसने मतलब ये शक्ति, तो आप में ये शक्ति क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं है क्योंकि चाहते नहीं कि मतलब मैं ये करूं। आप में मतलब ये मतलब भरोसा नहीं है, आप में अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपके अपने ऊपर, आपके अपनी शक्ति पर आपको विश्वास नहीं है, जरा भी भरोसा नहीं है, उत्कंठा नहीं है, उत्साह नहीं है कि मतलब मैं करके क्या करूंगा, ऐसे लगेगा मतलब मैं करके क्या करूंगा, मुझे क्या है, वो लोग जिए या मरे, ये भावना आपके भीतर है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने अभी भी मतलब स्वयं हैं, मतलब आपका जो मतलब जो आत्मा है, आत्मा की जो पुकार है, वो उसके आत्मा के शब्द आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब आप सुनने का प्रयास नहीं कर रहे। जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैं भी कर सकता हूँ,
मैं क्यों नहीं कर सकता? जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो परमात्मा का संतान है तो क्या मैं परमात्मा का संतान नहीं हूँ? तो जो वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ। और भारत की ये परंपरा रही है कि हमें सदा दूसरों के परोपकार करना है, क्योंकि कहा जाता है परोपकाराय च बहते नद्या। मतलब ये हम नहीं कर रहे, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि परोपकार के लिए मतलब नदियां बह रही है। परोपकार च फल क्या, मतलब वृक्षों में जो फल आते हैं वो परोपकार के लिए, वो अपने लिए फल नहीं उगाती, उसको फल की आवश्यकता ही नहीं है। नदी में जल प्रवाहित हो तो उसको, नदी को थोड़ी प्यास लगती है कि उसको मतलब अपने में इतना सारा जल लेकर मतलब चले। और ये सूर्य चंद्र जो वायु मतलब चल रही है, वो अपने लिए थोड़ी चल रहे हैं, वो दूसरों के लिए चल रहे हैं, दूसरों के लिए प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमें भी हमारा जो जीवन है, जो दिव्य जीवन मिला है, जो मनुष्य का जीवन मिले, यदि मतलब हम यदि परोपकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में फिर पक्षी का जीवन मिलेगा। क्योंकि पक्षी भी मतलब दूसरों के काम आते हैं। जैसे मतलब अभी कोई भी मतलब देख लीजिए, यहाँ पे अभी मतलब बताना उचित ही नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी मतलब आप लोगों को कुछ होता है तो बोलते हैं ना कि माता है, गो माता, गो माता, तो गो परोपकार ही तो कर रही है। तो फिर मतलब यदि हम उसे पशु मान ले, क्योंकि गौ माता पशु की योनि में आती है, बता रहा कि वो दिव्य पशु में आती है, तो पशु की योनि में आते हैं, तो फिर मनुष्य का जीवन का दुर्लभ जीवन कहा जाता है, बिरला जीवन। तो फिर उससे क्या लाभ है? यदि मतलब हमें पशु से भी यदि न हो गए, पशु होकर के, वो पशु पक्षी होकर के यदि दूसरों का हित कर सकती है, मतलब अहित मतलब नहीं करते, किसी का उपकार करते हैं। हमने यदि किसी का उपकार नहीं किया तो हमारा जीवन किस काम का? तो हम तो मतलब चाहे जी या मरे, वो तो फिर एकदम मतलब दोनों समान है। शिव मतलब हम हमें शिव का स्वरूप होना है, सबका स्वरूप हम जी करके क्या करेंगे? तो इसके लिए इसे मतलब मेरे विचार मतलब समझे, तो अर्थ मत मतलब लीजिए। तो आज से ना, यदि आपको मतलब सबको किसी को उपचार पूछने के लिए मना नहीं है, उपचार पूछ मतलब पूछिए। परंतु हमें जो वैद्य होते हैं वो केवल आयुर्वेद का ज्ञाता होता है। वो ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लिया, आपको क्या मतलब गड़बड़ी हुई है, क्या हुआ है वो आपको बता देगा, उपचार ऐसा नहीं है। आपको पूर्ण रूप से जब बताएंगे तो वैद्य वो सोचेगा यहाँ पे ये कारण है, यहाँ पे ये रोग, तो ये उपचार करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर वो आपको बताने में मतलब लगता है, परंतु उसको उतना समझ आए तो उतना आपको बताना पड़ेगा ना, जितना उसको समझ है। यदि वो समझ नहीं पाएगा कि रोग क्या है, फिर आपको कुछ उपचार बता देगा, फिर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे कि अरे आयुर्वेद वाला काम नहीं कर रहा है, तो इससे आयुर्वेद की बदनामी होती है। ये आप लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। यही कारण जो जिसके कारण आज आज पतन की ओर मतलब चल रहा है। हमारे देश में हमारा मतलब ज्ञान, हमारे देश में हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। इस मतलब शिखर तक मतलब नहीं पहुंच पा रही है, क्यों मतलब नहीं पहुंच पा रही है? इस पर यदि कभी विचार करेंगे तो पता चलेगा। हमने इसको मतलब थोड़ा हल लिया, गंभीरता से कभी नहीं लिया। यदि हम गंभीरता से लिया होता, यदि उसको पूर्ण रूप से यदि मतलब हम लिया होता है, उसको स्वीकार किया होता, तो आज इसकी ये दशा नहीं होती, आज इसकी ये स्थिति नहीं होती। ये हमारे में मतलब दुर्बलता है, जिसके कारण ये सब होता है। हर संसार में जो मनुष्य मतलब जन्म मिला है, तो जन्म मिला है तो मतलब रोग तो होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रोग में निरापद यदि चिकित्सा है, चिकित्सा तो कई प्रकार की है, परंतु निरापद चिकित्सा की बात करें तो वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से कोई मतलब निरापद चिकित्सा है नहीं। मैं आपको सब बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से। वनस्पतियों से कभी कोई मतलब आप आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि इसीलिए वृक्षों को देवताओं का मतलब स्थान दिया गया है। और माता प्रकृति के ही मतलब मतलब उसको बना रही है। औषधि मतलब शक्ति, शक्ति, रोग नाशक मतलब जो शक्ति है, उनको मतलब भर पड़ी है, वो प्रकृति से आती है। और हमारा शरीर भी तो प्राकृतिक रूप से ही बना हुआ है। तो से तो पंचमहाभूत से प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के रूप से ही मतलब हमें लेना चाहिए। तो आपका सबसे पहले प्रकृति क्यों बिगड़ा, उसको तो जानना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, ये नहीं समझेंगे कि आप कौन सा प्रकृति बिगड़ा, प्रकृति का बिगड़ा है और कैसे बिगड़ा है, तो आप उसे सुधार कैसे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो भी वो थोड़ा हल्का होगा। तो इसके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो यदि उत्थान करना है तो आपको सबसे पहले क्या पड़ेगा ना, हमारा जो मतलब मूल प्रकृति है, हमारे मूल प्रकृति को देखना पड़ेगा, अपने आहार को सुधारना पड़ेगा। तो हमारा जो जितने सारे औषधि है, कंद है, मूल है, फल है, पत्र है, फूल है, जो भी है, छाल है या डाली है, जो भी मतलब पानी है, जो भी भस्म रस किया जो भी है, उनको यदि हम मतलब हमने लिया तो भी मतलब हमको उसका सही तरीके से मतलब हमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमारे यदि देखें उनके गुणधर्म है, तो गुणधर्म में ऐसा चर्चा बताते हैं, उसका अर्थ है, गुण है, वीर है, विपाक है, प्रभाव है। ऐसे जो व्यापक सिद्धांत है, जो चाणक्य जी ने सूत्र स्थान में बताया है, तो उन व्यापक सिद्धांतों को हमें मतलब यदि नहीं समझेंगे तो फिर जड़ी बूटियों का मतलब हम कैसे मतलब उसका चिकित्सा कर पाएंगे, हम वैद्य कैसे बनेंगे? और जो भारत के जो घर घर तक जो आयुर्वेद पहुंचाने का जो सपना है, वो सपना कैसे पूरा होगा?
नहीं हो सकेगा। इसके आप लोगों से मतलब सबसे अनुरोध है, अंत है कि आप इसको पूर्ण मतलब करें, तो मतलब यही उचित होगा। भी आप लोगों ने जो कुछ प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देने में मतलब समय का अभाव के कारण उत्तर नहीं दे पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे उत्तर बता देता हूँ, और ऐसे भी मतलब कई बार उपचार बता भी दिया है, फिर भी बता देते हैं। एक भाई ने पूछा था कि मेरे मुंह पे छाले हो गए हैं, तो ये आज का सिद्धियों के अंतर्गत ही हम बता देते हैं। तो मुंह में छाले तब होते हैं जब आपका अपान विकृत, पहले एक एक सूत्र को समझ, उसका कारण को समझिए। कारण को नष्ट कर दिया तो एकदम तरह से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने भाई ने ये बताया, पूछा था कि मेरे मुंह में छाले होते हैं, और जब मतलब हम औषधि लेते हैं तो ठीक हो जाता है, जब औषधि छोड़ देते हैं तो बंद कर देते हैं, पुनः मतलब हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ऐसा बात क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपानवायु विकृत हुआ है, आपका समवायु विकृत हुआ है, आपका पित्त विकृत हुआ है, आपका जो अग्नि है वो सही नहीं है, इसलिए ऐसा बार बार होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जठराग्नि को ठीक करना है, अपने पाचन पित्त को ठीक करना है, अपने अपान वायु समान वायु को ठीक करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जो आर्द्रक होता है, अदरक, आर्द्रक खंड, या मतलब आपको बाजार में मिले वो लेके आइए, या तो फिर ऐसा है ना कि भोजनाग्र सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम, मतलब थोड़ा सा अदरक लीजिए और काला नमक या तो सेंधा नमक के साथ में मिला करके उसको भोजन से तुरंत पहले, मतलब पहले अदरक सेंधा नमक मिले हुए उसका सेवन करना है, चबा चबा कर खाना है, और तुरंत बाद आपको भोजन करना है। केवल इसी प्रक्रिया को समय तक मतलब नियमित रूप से करने से जिनके भी मतलब जो बार बार मुंह में छाले होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये तो हो गया। अभी मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम अदरक नहीं चबा सकते, वो एकदम मतलब तीखा होता है, और उसको चबाने से आंखों में आंसू हो जाते हैं, मुंह एकदम मतलब तीखा तीखा हो जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते, और से हमसे सहन नहीं होता। कुछ कुछ लोग ऐसे सुकुमार लोग बोलते हैं, तो उनके लिए उपाय है कि जो सौंठ का जो होता है, सौंठ मतलब ले आइए, उसका काढ़ा बना करके चाय की भांति सौंठ और मिश्री मतलब डाल करके काढ़ा बनाइए और चाय की तरह उसको पी लीजिए। सुबह शाम उसको दिन में 2 बार ऐसे नियमित रूप से 6 महीना तक पी लीजिए, तो कोई हानि नहीं करेगा। तो ये भी आपका उपाय है, तो ये दूसरा उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय ये है, जितने सारे जो मधुर रस, जितने सारे तिक्त रस है, कषाय रस है, उसको अधिक मात्रा में उसको सेवन करने का प्रयास करिए। क्योंकि रस, पित्त रस, कषाय रस, ये तीनों रसों का जब हम सेवन करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो जठराग्नि और हमारा विकृत हुआ है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसको आगे से ध्यान रखिएगा। अभी मतलब ऐसे कई सारे उपाय हैं, परंतु आपको मतलब इसका सूत्र ध्यान रखना है। मधुर रस, तिक्त रस, जो कड़वा आता है, जैसे नीम कड़वा है, करेला कड़वा है, मधुर रस, कषाय रस, कषाय से यानी कि आंवला, तो आप ऐसे ले सकते हैं मधुर रस या इसे ले लीजिए, और कषाय रस यानी कि आप आंवला ले लीजिए, और ये तिक्त रस यानी कि आप पुनर्नवा ले लीजिए। तो पुनर्नवा, आंवला और उसमें मिश्री, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके उसको रख लीजिए। बराबर मात्रा मतलब पुनर्नवा, आंवला और मिश्री तीनों को 100-100 ग्राम की मात्रा में मिला करके उसको रख लीजिए, और एक एक चम्मच की मात्रा में खाने से लगभग आधा घंटा पहले उसको हल्का सा गुनगुना पानी से, मतलब थोड़ा हल्का सा गुनगुने में घोल करके मिला करके उसको पी लीजिए। इसको नियमित रूप से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मतलब पीसते हैं, ये कोई हानि नहीं करेगा। तो इसका देखेंगे आपको पाचन तंत्र को पूरी तरह से करेगा, यकृत प्लीहा को ठीक करेगा, अग्नाशय को ठीक करेगा, अग्नि को ठीक करेगा, पित्त को, सारे पित्त को ठीक करेगा। तो ये जो आपके बार बार जो मतलब जो हो रहा है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो वो फिर नहीं होगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आप इसको इस रूप से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और एक किसी भाई ने मतलब ये कहा था कि मुझे बार बार बीपी की शिकायत होती है, अभियोग आती है, तो समय के अभाव के कारण उत्तर नहीं बता पाए थे, उसका उत्तर यहाँ पे दे देते हैं जिससे सब लोगों को पता चले। अब ये जो बीपी है, आप लोगों को मालूम है, जब हम ज्ञान वायु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अपान वायु के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो बीपी का उसका कारण क्या है वो हमने मतलब बता दिया था। और बीपी का मतलब क्यों होता है वो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत जी ने, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान में उसका मतलब पूरा रहस्य बताया है। इसका हमने थोड़ी थोड़ी शब्दों में बताया है, परंतु जब शरीर पर चर्चा हो तो उस समय भी हम बताएंगे कि बीपी क्यों होती है, उसका पूरा मूल कारण के साथ में वो हम बताएंगे कि मतलब बीपी रहना तो चाहिए समान मात्रा में, ना कम होना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। तो उसका मतलब पूरा कारण के साथ में शरीर रचना में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी है वो विषय अलग विषय है, बात का विषय है। तो हमें यदि बीपी को ठीक करना है तो यहाँ पे देखते हैं, तो अपान वायु और व्यान वायु विकृत है। तो सबसे पहले अपान वायु और व्यान को हमें ठीक करना होगा। सबसे पहले अपान वायु को ठीक करना है, तो अपान वायु को ठीक करने के लिए क्या है, तो उसका विरेचन करना है। मल यदि अपान वायु के मल के रास्ते में ही बाहर निकलेगा, तो मलद्वार के रास्ते में बाहर निकालने का अर्थ है कि उसको विरेचन करना है। तो कोई भी औषधि ले लीजिए, या तो एरंड तेल ले लीजिए, सबसे औषधि है। एरंड तेल मतलब कम से कम 10 चम्मच एक साथ में मिला करके पिला दीजिए, उसका भी ना पिए।
ऐसे मतलब कई सारे किडनी फेलियर मतलब रोगी आते हैं जिनका 200 180 90 से उतरता ही नहीं है। ऐसे रोगी डायबिटीज के रोगी भी मतलब आते हैं कि आज की सुबह की मैं बात बताऊं, आज सुबह सुबह मतलब मतलब तो दो उनमें से दो लोगों को क्या केवल बीपी की शिकायत है, हाई बीपी। देखते हैं 180 120 190 120 ऐसा ही रहता है दोनों को। तो हमने मतलब जांच किया नहीं, केवल एरंड के साथ में केवल इच्छा भेदी रस ही दे दिया, इच्छा भेदी रस 3 गोली और एरंड का तेल 5 चम्मच मतलब लेने के लिए बोल दिया। और मतलब अभी हम लेकर के हमें लगभग 3:30 4 बजे तो 5 बजे के भीतर हमें रिपोर्ट करना है। तो लगभग 6 महीने से उनका कितने सारे औषधि मतलब वो मतलब ले रहे थे, वो कम नहीं हो रहा था। तो अभी केवल एक ही दिन से और उनको कम से कम 18 19 बार मतलब एक एक व्यक्ति को मतलब विरेचन आया है। और उनको देखने के बाद में फिर जब उन्होंने तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक साथ में 136 बाई कितना 84 ऐसा कुछ आया था कभी भी, मतलब एक ही दिन में। तो आप जब तक अपान वायु को नहीं निकालेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, आपके अपने शरीर के भीतर मतलब उसको संभाल रखेंगे, संचित करके रखेंगे, वो धन संपत्ति थोड़ा है कि उसको संचित कर रखना है। क्योंकि अपान वायु तो मल को बाहर निकालने में है। तो उस मल को हम रखेंगे तो क्या होगा, गंदगी बढ़ेगी और जितने सारे हमारे जो धातु है वो विकृत हो जाएगा। फिर मतलब जितने सारे जो हमारे, क्योंकि जो वायु के कारण हमारा 12 अंग विकृत होते हैं, आप लोगों को पहले से मालूम है। तो 12 अंग को हमें मतलब खराब करने की नौबत निमंत्रण क्यों देना है। तो अपन भाई को बाहर निकालो भी इसको। इसीलिए तो आयुर्वेद में कहा है जितने बार आओगे उतने बार जाओगे। तो मैं मतलब अभी राजस्थान महाराष्ट्र सब और देखा, लोग मतलब दिन भर में 3 बार 4 बार खाते हैं लेकिन जाते एक बार ही। तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ। हमको तो मतलब ऐसा था कि मतलब हम जितने मतलब कम से कम दिन में तो 2 बार जाते ही थे, से बाल्यावस्था से। तो ये सबसे मतलब ये आप लोगों को जो चाहते हैं कि मतलब मेरा बीपी ठीक हो, तो सबसे पहले देखिए कि आप मतलब जो सुबह आपने भोजन, फिर आप गए क्या शौच के लिए, यदि शौच के लिए आए नहीं तो दोबारा आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है। आपको भोजन नहीं लग, केवल आपके मुंह और मुंह में पानी आने के बाद में मतलब जा रहे हैं भोजन करने के लिए, आपको सही में भूख नहीं लग रही है, आपका अग्नि बिल्कुल है। यदि आपका अग्नि यदि मतलब सही होता तो आपको तो पहले शौच क्रिया लगती ना, और शौच क्रिया करने के बाद में आपको मतलब सही में भूख लगती है। आप जो लोग बोलते हैं कि हमें तो भूख नहीं लग रही है, कैसे भूख लगेगी, आपने तो शौच गए ही नहीं तो भूख कैसे लग सकता है। भूख लगने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा शौच। इसलिए तो कहा गया जितने बार खाओगे उतने बार जाओगे। तो कोई कोई मतलब बोलते हैं कि कितने बार मतलब खाना चाहिए, कितने बार जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इसमें भी मतलब है, रहस्य है। वो हम पाचक पित्त के क्योंकि अंतर्गत में आता है, इसलिए हम पाचक पित्त के विषय में ही उसका मतलब बताएंगे। अभी उसका रहने देते हैं। और एक बात है कि मतलब राजस्थान वो सब मतलब गए थे जिन जिन लोगों के मतलब नहीं देखे थे, उन सब का मतलब कि बहुत सारे लोगों ने मतलब किसी ने फोन किया तो किसी ने किया, तो सबसे पहले उनका देख करके हमने बता दिया। हमारी तो इच्छा थी कि क्रियान्वयन भाव से जो देना के आधार पर एक एक करके सबको बताते, परंतु किन लोगों ने व्याकुलता से मतलब थोड़ा बार बार बताया कि अभी बता दो, हमको बता दो, तो ऐसा कि आगे पीछे ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि किसी ने लोगों का मतलब छूट गया है। तो जिन जिन लोगों का छूट गया है मेरे व्हाट्सएप में मतलब व्यक्तिगत रूप से मतलब वो भेजे, तो भेजेंगे तो मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ क्या रह गया है, तो मैं उनका उपचार बता सकता हूँ। क्योंकि मुझे भी मतलब सही तरीके से मालूम नहीं है कि मैं किन किन लोगों का किन किन का नहीं दिया हूँ। तो मुझे भी सही तरीके से मतलब जाननी है, क्योंकि इधर उधर भटकने में तो फिर बुद्धिमत्ता सही तरीके से काम नहीं करती, आप लोग समझ सकते हैं। तो जिन लोगों का उच्चार नहीं बताया है, क्योंकि आज मतलब राकेश भाई का फोन आया था कि आपने बताया नहीं, तो वो तो दिल्ली में आए थे, तो ऐसा उनको बता देना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के बाद में फिर मतलब हम मथुरा गए थे तो उन लोगों का मतलब बता दिया। तो ऐसा किसी किसी का पीछे मतलब रह गया हो, अभी ध्यान में नहीं है, जिन लोगों का रह गया है वो बताइए, तो मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब बता सकता हूँ। तो ये था आज का मतलब हमारा मतलब सिद्धि योग। अभी तो काफी समय हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अभी 10 15 मिनट में आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करूँ। तो जो हमारा चक्षु जी, वैशेषिक, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है मेरी ओर से, पता नहीं और जगह और भाइयों का क्या है। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं लेफ्ट होके फिर से मतलब जोड़ता हूँ, 1 मिनट रुकिए। राम राम सभी को, अभी आ रही है हमारी आवाज पूरा स्पष्टता से। जी 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 जी। हाँ, तो हम सबसे पहले जो चक्षु आलोच्य पित्त के ऊपर चर्चा करते हैं, परंतु अभी दीपक भाई ने जैसे बोला कि आत्मा और मन के साथ में जो उसका गहरा संबंध है, उसके विषय में थोड़ा और थोड़ा अलग बात करने के लिए।
तो ठीक है, उसके विषय में और थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आत्मा और मन के साथ में जो आंखों का आलोचक पित्त का हमारा जो संबंध रहता है, आप लोगों को मालूम है कि आत्मा और मन की स्थिति कहाँ है। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं अपना वीडियो को ऑन करता हूँ। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी जी भैया जी, आप दिख रहे हैं जी। हाँ, ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र है, आपको सबको मतलब मालूम है, बराबर। और इसके ठीक नीचे जो है यहाँ पे, ये मतलब दोनों आंखों के जो बीच में है, ये यहाँ पे जो है वो श्रृंगाटक मर्म होता है, बराबर। ये बीच में मतलब एकदम, मतलब ये यहाँ से आंखों के यहाँ पे और आंखों के इस भाग में, मतलब दोनों ओर जो है, दोनों ओर, और एकदम मतलब नीचे की ओर, भीतर की ओर, मतलब यहाँ से लगभग जो है, यहाँ से 4 अंगुल, मतलब ऐसे 4 अंगुल आप अपने अपने हाथों में, हाथों के हिसाब से मतलब लीजिए। तो आपका जो हाथों का जो अंगुल होता है, यहाँ के मतलब 4 अंगुल जो नीचे यदि जाएंगे तो जितना मतलब होगा, जितना मतलब ये थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, जितना मतलब इतना इतना जो होगा ना 4 अंगुल, उतनी मात्रा में आपको अंदर तक जाएंगे तो ये श्रृंगाटक मर्म होता है। आचार्य सुश्रुत जी ने, महर्षि सुश्रुत जी ने, और ये बागभट्ट जी ने, और अच्छे से भाव प्रकाश में भी आप देखेंगे तो मर्मों के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये कौन सा मर्म, हमारे शरीर में 107 मर्म है, और इसी मर्म को लेकर के एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर मतलब जैसे मतलब बहुत सारे उसका मतलब विस्तार से मतलब बताया गया है। हालांकि लोगों मतलब उसको बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वो सब चाइना से आया है, चीन से आया है। उसकी वास्तविकता ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के विषय में भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, बेल संहिता, सारंगधर संहिता, सुश्रुत संहिता, उन सभी ग्रंथों में मतलब थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है। तो जो हमारा मतलब यहाँ पे आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र मतलब ये मतलब सपने मन में, यहाँ पे श्रृंगाटक में, तो दोनों के बीच में मतलब ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो नाक के जो अग्रभाग में है, यहाँ पे आत्मा का वास होता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। और हम नहीं कह रहे, ये सभी आचार्यों ने और सभी आयुर्वेदाचार्यों ने, आयुर्वेद विद माने, और जितने सारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, आर्ष हुए हैं, उन सब ने मतलब ये कहा है, माना है कि हमारा जो आत्मा का ज्योति होता है वो हमारे नाक के अग्रभाग में रहता है। इसलिए जब हम मतलब ध्यान करते हैं, एक टाटा करते हैं या तो एकाग्रता लाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नाक के अग्रभाग में जो ज्योति है उसके मतलब हम ध्यान में लाते हैं। ठीक है, मैं पहले कैमरा को बंद करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो जो हमारा यहाँ पे जो मतलब ध्यान करने के लिए मतलब कहा जाता है, वो क्यों ध्यान करने के लिए कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि आपको अपना यदि आलोचक पित्त को यदि सही रखना है, तो प्रतिदिन ध्यान आपको करना है, ये इसका रहस्य है। ये तो मतलब बुद्धि वैशेषिक के ऊपर मतलब और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, परंतु आज आपने मतलब आत्मा और मन के विषय में कहा है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। जो कहा जाता है ना कि अपने आत्मा को ध्यान करना है, ध्यानस्थ केंद्रित करना है, जो मतलब आयुर्वेद कहता है कि अपने स्वयं को जानो। सब बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार करो, स्वयं आत्म साक्षात्कार करो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। तो स्वयं को भैया कैसे जानोगे, स्वयं को कैसे पहचानोगे? कई सारे मतलब ऐसे जो कि मतलब ब्रह्म कुमारी से, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, या तो अन्य अन्य मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन है, संप्रदाय है, संस्थाएं हैं, बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार करो, आत्म साक्षात्कार करो। अभी आत्मा कहाँ रहती है? तो इसके विषय में जब हमने पतंजलि योग दर्शन अन्य अन्य शास्त्रों को मतलब जब हमने गहन अध्ययन करना आरंभ किया, और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कराने का दावा किया कर रहे थे, तो उन लोगों से जब मतलब हमने संपर्क किया, थोड़ा इसके विषय में विश्लेषण किया, विमर्श किया, तो लोग मतलब किसी को पता ही नहीं कि आत्मा का वास कहाँ होता है। कोई बोलता है कि आज्ञा चक्र ही हमारा आत्मा है, तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे आज्ञा चक्र के पास ही हमारा आत्मा रहती है, तो कोई बोलता है कि नहीं, आज्ञा चक्र के ऊपर हमारा आत्मा का वास होता है, तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे हृदय में आत्मा का वास होता है, तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं, हमारे हृदय में नहीं, हमारा आत्मा तो मतलब ऐसे पूरे शरीर में मतलब चलता रहता है, क्योंकि वो शरीर का स्वामी है, तो इसके लिए वो पूरे शरीर में आता जाता रहता, चलता रहता है। कोई कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा कंठ के पास में आत्मा रहता है, क्योंकि मतलब भगवान शिव जी ने मतलब जब हलाल विष का पान किया था, तो वहां पे आत्मा रहता है, तो आत्मा कभी मरता नहीं है, इसलिए भगवान शिव जी का कभी ध्यान नहीं हुआ, उनके विष का प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर। तो ऐसे तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु हमको उससे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि एक की बातें दूसरे की बातों से मतलब जब मेल न खाता हो ना, तो समझ लेना या तो इनको मालूम नहीं, या तो उनको मालूम नहीं, या तो दोनों को किसी को मालूम नहीं है, या तो फिर उसका जो मूल तत्व है वो मूल तत्व इन लोगों ने समझा नहीं है।
तो फिर हमने मतलब थोड़ा शास्त्रों का सहारा लिया। शास्त्रों का सहारा लिया तो सबसे पहले समझ नहीं पाए कि कौन से शास्त्रों का मतलब हमें सबसे पहले मतलब लेना चाहिए, उसका साधन बनाना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं कि आत्मा के विषय में क्या है। तो सबसे पहले हमने पतंजलि योग दर्शन को उठा करके देखा, पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि उसमें क्या क्या है। फिर अपने गुरुओं से मतलब पूछा, गुरुजनों से। तो उन लोगों ने से भी मतलब एक ही बात बताया कि यदि पतंजलि योग दर्शन समझना हो तो सबसे पहले चरक संहिता पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पतंजलि योग दर्शन का जो पतंजलि महर्षि है वही चरक जी है, वास्तव में और कोई दूसरा नहीं है। तो फिर हमको मतलब चरक संहिता पढ़ने के लिए आए। तो चरक संहिता पढ़ने पे मतलब देखा, समझा, समझने का शरीर स्थान में देखा। तो यहाँ पे शरीर स्थान में मतलब बताया कि आत्मा का मतलब वास मतलब कहाँ पर है। तो उन्होंने थोड़ा सा स्तुत रूप में बताया। तो उससे भी संतुष्ट नहीं हुई। फिर गुरुओं से पूछा तो उन्होंने कहा एक काम करो, आत्मा को तुम्हें और अच्छे से समझना है तो सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान पढ़ो। तो हमने सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान पढ़ा और पतंजलि योग दर्शन को वहां पे मतलब जुड़ाया, मिलाया। और चरक संहिता का शरीर स्थान उसमें मिला, मेल करके हमने देखा। तो समझ में आया कि जो आत्मा का जो वास होता है वहां पे साफ साफ मतलब शब्दों में लिखा है कि आत्मा शरीर में वास करता है, परंतु वो शरीर के किसी भी अंग और किसी भी प्रत्यंग को वो उसका स्पर्श मात्र नहीं होता। अभी ये कैसे संभव है? ये तो मतलब हमारा बुद्धि ही चकरा गई, हमारा मतलब मस्तिष्क ही चकरा गया, टकरा गया। तो ये कैसी बात है? मतलब आत्मा शरीर में वास करता है, परंतु शरीर के किसी के साथ में भी उसका स्पर्श नहीं है। मतलब छू नहीं रहे, मतलब हम घर में हैं, परंतु घर से हम मतलब स्पर्श नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? हम संसार में हैं, परंतु संसार से हमारा मतलब स्पर्श नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं संसार के साथ में हमारा लगाव नहीं है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि हमारे मन में मोह नहीं है, विकार नहीं है, हमारे में वैराग्य आ गई है। तो फिर हम सांसारिक नहीं है, हम वानप्रस्थ है या तो सन्यासी यति है या ब्रह्मचारी है, हम ऐसे समझ सकते हैं, ये समझ में आता है। परंतु हम एक जगह पे रहते हैं, मतलब ऐसा हो गया कि हम किसी मतलब बस से या ट्रेन से मतलब रेल से यात्रा कर रहे हैं और रेल में मतलब कहीं पे भी मतलब बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है और हम वहां जा रहे हैं, परंतु हमारा किसी के साथ में स्पर्श नहीं हुआ। ये कैसी बात हो गई? स्पर्श तो होगा ही होगा, किसी मतलब पुरुष से होगा स्पर्श, या तो किसी महिला से स्पर्श होगा, या तो आने जाने में किसी न किसी के तो शरीर से स्पर्श होगा ही होगा। परंतु कहा जाता है कि नहीं, जब आत्मा शरीर के भीतर आता है तो भी उसका कहीं से शरीर के किसी भी हिस्से से उसका स्पर्श नहीं होता। जब शरीर में रहता है तभी उसका स्पर्श नहीं होता, और जब शरीर से जाता है तो भी उसका शरीर से स्पर्श नहीं होता। ये तो बड़ा ही मतलब आश्चर्य लग रहा है, विचित्र घटना सा लग रहा है। तो फिर हमने उसको जब गहन अध्ययन किया तो पता चला कि आत्मा जो होता है ना, आत्मा एक मतलब ज्योति का स्वरूप होता है। वो कोई ऐसा अंग प्रत्यंग नहीं होता। आत्मा ज्योति मतलब होता है, इसीलिए कहा जाता है आत्म ज्योति एवं ब्रह्म। मतलब आत्मा का जो ज्योति है वही ब्रह्म ज्योति है। और ये मतलब अणु के रूप में है, मतलब परमाणु के रूप में है। और जो अणु के रूप में मतलब होता है, या तो फिर एक दीपक से दूसरा दीपक से फिर अन्य अन्य दीपक भी जला सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आप एक दीपक से लाखों करोड़ों दीपक जलाए तो भी मतलब ऐसा थोड़ी पता चलेगा कि इस कौन से दीपक से आपने सबसे पहले जलाना आरंभ किया, तो उसे पता नहीं चल सकता। ठीक उसी तरह आत्मा मतलब परमात्मा के अंश से आत्मा का प्रकट हुआ है, सब सब बताते हैं। परंतु इसलिए बताते हैं क्योंकि जब मतलब कोई दीपक नहीं था, तो कोई तो एक दीपक होगा जिससे कि ये सारा का सारा दीपक जलाया गया है। इसी न्याय से मतलब दीपक ने ज्योतिन ज्योतिन ज्योतिम वर्धयति, नहीं, ज्योतिन ज्योति प्रसरति इति न्यायन। मतलब ज्योति से ज्योति ही मतलब जलती है और प्रसरण होती है। इसी न्याय से ऐसा माना जाता है, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। इसी न्याय से न्याय दर्शन के मतलब जो न्याय दर्शन जिन्होंने लिखा है, दर्शन शास्त्र, उन्होंने ऐसा कहा है कि ज्योति न ज्योति वर्धयते प्रसरते इति न्याय न। ऐसा मतलब हम मान सकते हैं कि परमात्मा से ही आत्मा का मतलब प्रविष्ट हुआ है, तो यहाँ से मतलब प्रकट हुआ है, या तो उद्धृत हुआ है, या तो उत्पन्न हुआ है। ऐसा हम मतलब या तो प्रकट हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं या मान सकते हैं, ऐसा है। तो ठीक उसी तरह जो आत्मा यदि के ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति का कहाँ वास होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि नाक के अग्र भाग में उसका वास होता है। तो किसी का नाक छोटा हो, किसी का नाक बड़ा हो, किसी का नाक मतलब थोड़ा गड्ढा भरा हुआ हो, या तो मतलब लंबा हो, चौड़ा हो, जैसा भी हो, परंतु सबका जो ज्योति है वो एक जैसा ही दिखती है। आप प्रयास करके देखिए, जो बोलते हैं ना कि सब में परमात्मा का अंश है और सब एक जैसा ही है। एक जैसा इसीलिए है क्योंकि सबका जो ज्योतिष, और आप दोनों को मतलब आप अभी एक मिनट के मैं फिर से कैमरा को ऑन करता हूँ, और आप लोग भी मतलब सब है ना अपना अपना कैमरा ऑन करिए, तो आप लोगों को पता चलेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल का प्रत्यक्ष का विषय है, परंतु अभी मतलब हम थ्योरी के रूप में थोड़ा जानने का प्रयास करिए। अभी मतलब सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करिए, तो ये आपको पता चलेगा। और लाइट के सामने मतलब खड़े हो जाइए जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। क्या बात है, सबके श्रीमुख दर्शन हो रहे हैं।
तो आप अभी अपने ये जो नाक का जो अग्रभाग है, यहाँ पे बैठ जाइए एक जगह पे, और बैठ करके एकदम मतलब सीधा अपने कमर को और शीश को पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को ऐसा मतलब सीधा करके बैठ जाइए। अरुण भाई आप भी बैठ जाइए, आप लेटे हुए हैं। तो हाँ, ऐसे ही मतलब बैठ करके तो आप अपने नाक के अग्रभाग पर मतलब आप ऐसा देखिए, धीरे 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 आपको एक ज्योति की भांति मतलब दिखेगा, एकदम मतलब ऐसा खिलता हुआ कमल की भांति आपको दिखने लगेगा। जैसे कोई दीपक का लो है, ज्योति है, किसी मोमबत्ती का जो मतलब ज्योति है, लो है, वैसे आपको दिखने लगेगा। चाहे किसी का छोटी नाक हो, बड़ी नाक हो, तो लंबा नाक हो, चौड़ा नाक हो, या तो मतलब उसका नाक मतलब बहुत मतलब गड्ढा भरा हो, तो भी आपको ऐसा दिखेगा कि आपका मतलब सबका जो ज्योति स्वरूप है वो एक सा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सब है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो सब में है। इसके हालांकि अभी आत्मा के विषय में अभी हम नहीं जा रहे। अभी आत्मा के विषय में जाएंगे तो 3 महीना लगेगा, और मैं इसे बड़ा ही करके नहीं बोल रहा हूँ, आत्मा के विषय में चर्चा करना अभी बाकी है। जब आत्मा के विषय में आप लोगों को पता चलेगा कि आयुर्वेद के आधार पर, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि एक आयुर्वेद को समझाते समझाते इतने वेद, इतने दर्शन, इतने उपनिषद बने, वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसका प्रामाणिकता के आधार पर आप लोगों के सामने उपस्थापना करूंगा। और आप लोग जब इसके आयुर्वेद को पूरी तरह से समझ लेंगे, तो ऐसे अभी भारतवर्ष में ऐसा कोई योगी नहीं होगा, कोई संत नहीं होगा, कोई महात्मा, कोई साधु नहीं होगा जो है कि आपसे बात करने के लिए उसको मतलब थोड़ा मतलब झिझकना ना पड़े। ये बड़ी की बड़ी बात नहीं है, बड़ाई की बात नहीं है, ये सत्य बात है। परंतु आप इसको तब तक नहीं बोल पाएंगे किसी के साथ में बात करने के लिए, तब तक आपको साहस नहीं होगा, जब तक आप इसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको आयुर्वेद पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। और ये एक प्रकार से दिव्यता जो शक्ति है, वो दिव्यता का शक्ति आपको, परमात्मा का जो शक्ति है ना, वो सीधा ब्रह्मरंध्र से होकर के आपके भीतर प्रविष्ट हो जाएगा। फिर आपको सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जितने सारे विचार है, आप उन सब से परे हो जाएंगे। तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब संसार में कुछ हुआ रहा है, कुछ मतलब ये कोई मर रहा है तो मर रहा है तो मर रहा है, कोई जी रहा है, आ गया, जन्म हो गया तो कोई बात नहीं, उसका स्वागत है। कोई चला गया, चलो भाई ठीक है, आपका यात्रा मंगलमय हो, सुखदमय हो। ये मन में अपने आप में सकारात्मक बातें, सकारात्मक विचार अपने आप में निकल जाएगी। कोई बोलेगा नहीं, आपको बताने के लिए किसी को आवश्यकता नहीं है कि कोई कान में आके आपको बताएगा, कोई पीछे से आके बताएगा। जैसे राहुल गांधी को पीछे से आके बोलना पड़ता है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। ऐसा आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में वो धारा चलती जाएगी, वो प्रवाहित होती जाएगी। ठीक है। आप लोग थोड़ा 1 मिनट ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए ज्योति का, और क्या क्या किसी का अनुभव होता है वो बताइए। मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ। भैया जी, अग्रभाग जो है कि जैसे दीपक होता है तो जैसे ज्वाला हिलती है, इस तरह से हिलती हुई प्रतीत होती है ज्वाला। जी जी जी। और अनुभव करिए, और क्या दिखाई देता है। सब भी अपने अपना अनुभव बताइए। सब। पतली सी नोक सी उठी हुई महसूस होती है कुछ। उठा है वो। आगे की आंखों की अग्रभाग जो है वो पतली सी जो है ना, काली, मेरा टाइप जो दिखता है वो। क्या। नाकों के अग्रभाग जैसे आंखों के नीचे जो है ना, पतली सी एक परत दिखती है।
काला कलर की। एक चीज मुझे और दिखी, जैसे धूप में सूर्य की प्रकाश होता है, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो जैसे आग जलता है तो उस तरह से दिखता है, उस टाइप का। और अरुण भाई और क्या क्या दिख रहा है? अब आप बताओ, मुझे जो दिख रहा है वो बता दिया। भैया मुझे तो पूरे दिन की चर्चा दिख रही है, जो हलचल होती है ना, सबसे पहले तो वही महसूस होती है जो हम क्षमता की कार्य कमी। करते हैं ना, आंखें बंद करो तो पूरी आपको एहसास होता है। उसके बाद जितनी गहराई में आप जाते जाओगे ना, फिर आपको महसूस होगा, क्योंकि ये चीज 1 मिनट में तो नहीं आएगी, टाइम लगेगा, इसके सही लिए सही। ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे वैद सत्यवान जी बताएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ध्यान लगाओ तो आपको सबसे पहले यही होता है कि पूरे दिन की हलचल, मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या, मतलब इधर उधर की बातें भी आएगी, ध्यान भी लगेगा, फिर उधर उधर जाओगे, ध्यान भटकता है, तो ये जी जी। चंचल है, थोड़ा टाइम लगेगा। चंचल मल को स्थिर करना है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सत्य। तो वो अचानक किसी को ध्यान लगाने के लिए बोला जाए ना, तो थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगा। तो जी जी। ये तो एकांत में, जैसे कि गुरु की शरण में बैठे हो ना, जब लगा जाए तो और अच्छा आनंद आता है। मर्म को दाब के निकल ध्यान लगाना। नहीं नहीं, बाकी और भ्राता श्री जी और भाई बहन जो भी हैं, सब अपनी अपनी शेयर करें अनुभव। वैसे भैया मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो से ये आया है ना यहाँ पे ध्यान लगाने का, ये हमारे एक्यूप्रेशर में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जिसको मूर्छित हो जाए या बेहोशी हो जाए, उसके लिए ये पॉइंट हमारे एक्यूप्रेशर में आता है, तो इसलिए मैं ये बताना उसके चाहूंगा। नीचे वाली, उसके नीचे वाली पॉइंट है ना, जिससे हाँ ये ये वाला पॉइंट। नीचे हाँ नाकों के नीचे वाली, जी जिसको हम जी 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 G26 बोलते हैं। हाँ हाँ, ये वाली। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे को बेहोशी हो, अ, उसके ये लिए ये बहुत पॉइंट अच्छा पॉइंट सुशील भैया, है। जी सुशील भैया जी, ये है ये या वाला ये इसके नीचे, ये ये वाला जो, हाँ ये उबार है ना, इसके नीचे, ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा हल्का भी नहीं, सहन शक्ति के हिसाब से। और एक जी जी। ये पॉइंट होता है, ये 5 पॉइंट होते हैं। तो ये हम्म तुरंत, मतलब कैसी भी बेहोशी हो तो वो हम्म। बेहोशी दूर हो जाती है। मूर्छा आ गई हाँ, हो तो ये हमने इस ठीक हो पे, हाँ हमने इस पे जाती सबसे ज्यादा किया है। है। हाँ, इस पे अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ दो, एक, दो, और एक ये नीचे जो पीछे होता है हिस्सा, हम्म। आप ये दबाओगे, जो गड्ढा सा होता है, ये 3 पॉइंट दबा दो। तीनों में इतना जबरदस्त मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ आराम पे आता है। जितने भी, हाँ यहाँ पे जितने भी मरीजों ने बेहोशी हुए हैं, सबको हमने यही दवाए हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम मिला है। जी जी। और जैसे भी कई बार कुछ भी याद नहीं होता, तो दोनों पैर ऊपर कर दो, तो उससे भी बेहोशी दूर हो जाती है। ये भी साथ साथ है। चलिए,
ज्ञान बताया है अभी हम सौम्य सरस्वती भैया ने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसको आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के पूरा नाक का लेकर के यहाँ तक हमारा फणी मर्म होता है, उसको फणी मर्म बोलते हैं। फणी यानी कि जी नाग। बोलते हैं ना कि बासुकी नाग ने भगवान श्री कृष्ण को लेते हुए वसुदेव जी ने ऐसा सर पे मतलब ढक कर रखा है। और ऐसा कहा जाता है कि उसका 7 शीश होते हैं। वासुकी के, अनंत के तो 100 सिर होते हैं, परंतु वासुकी जी के 7 सिर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो 7 सिर होते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एकदम मतलब 7, मतलब ये 7 मतलब मर्म के बिंदु होते हैं यहाँ पे। इसलिए 7 बिंदुओं का समाहार को एक नाम दे दिया गया फणी मर्म। क्योंकि फणी यानी कि 7 मतलब जो होता है ना बासुकी। और ऐसा कहा जाता है कि बासुकी जी ने ही, नाग ने ही इस धरती को मतलब पूरे विश्व को धारण कर रखा है, ऐसा माना जाता है। तो क्योंकि मतलब धारण कर रखा है यह बासुकी ने, मतलब नेचर। नाग ने धारण कर रखा है। और नाग ने क्या करता है, नाग का आहार क्या है, तो आप लोग देखेंगे नाग केवल वायु का आहार करता है। उसका यदि हम जी सूत्र को समझते हैं तो बोलते हैं ना कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। तो नाग यानी कि सांप जो है पवन को मतलब आहार करता है। तो ये नाग से हम अब क्या आहार करते हैं, वायु ही तो लेते हैं, सांस ही तो लेते हैं, नहीं लेते सांस। जी 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 जी। तो इसीलिए यहाँ पे फणी मर्म ये दिया गया है, यहाँ से लेकर के पूरा ये होठ मतलब होठ तक ये पूरा फणी मर्म है। हालांकि अभी जब हमारा 107 मर्म के ऊपर चर्चा चलेगी, तो 107 मर्म के भीतर 1047 मर्म बिंदु उसमें सम्मिलित है, समाहार है। उसी को मतलब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो भी मतलब कहा गया है। इसके विषय में तो हमारा सुशील भैया तो पूरा प्रवीण है धुरंधर है पूरा, इसमें वो बता सकते हैं। परंतु अभी हमारा मर्म के ऊपर चर्चा करने का विषय नहीं है। तो जो हमारा आलोचक वित्त के विषय में, यदि हमको आलोचक पित्त ठीक करना है, जो प्रतिदिन कहा जाता है ना कि प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, वो किस लिए कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि आपको अपने आत्मा और मन को स्थिर रखना है, जिससे कि आपका आलोचक पित्त पूरी तरह से सही रहे, सक्रिय रहे, आपका ना बढ़े ना घटे। क्योंकि सुश्रुत जी ने कहा है आपका सब कुछ, चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, धातु हो, अग्नि हो, चाहे मतलब मल हो, क्रियाएं हो, सब कुछ सम मात्रा में होना चाहिए। विषम मात्रा में ना होना चाहिए, ना ही असम मात्रा में होना चाहिए। तो सम मात्रा में रहेगा तो आप सदा सम मात्रा में रहेंगे। ये उसका मतलब सूत्र है। तो हमारा आलोचक पित्त को सम मात्रा में रखने के लिए, बिना चश्मे का अपने जीवन बिताने के लिए, तो प्रतिदिन आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए जो बोलता है ना कि मेरा मन ध्यान नहीं लगता है, मेरा मन ऐसा भटकता है, अस्थिर रहता है, कभी मतलब ध्यान नहीं रहता, और मैं सोने जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तब मुझे कभी कभी हंसी आती है उन पर कि वो कैसे मतलब भारत में जी रहे हैं, भारतवासी है, और भारत के लोगों को नींद की कमी हो रही है, भारत के लोगों के मन अस्थिर है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये लगता है कि ये भारत के नहीं है, ये भारत घूमने के लिए आए हैं। कभी कभी मन में ऐसा, मन में विचार आ जाता है। हालांकि हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम उनको कहेंगे तो उनको बुरा लग सकता है, या तो वो खराब मतलब कुछ सोच सकते हैं कि इसका मतलब सब कुछ ठीक है, इसलिए दूसरों का ये खिल्ली उड़ा रहा है। ऐसा वो लोग सोचते हैं, हिंद मतलब हिंद भावना के लेकर के वो सोच सकते हैं। इसलिए हम सामने से किसी को बोलते नहीं है। परंतु यदि आपने प्रतिदिन, यदि आपने नाक के अग्रभाग पर, जो बोलते हैं ना कि सूर्योदय के समय आपको ध्यान करना है, तो किसका ध्यान करना है, अपने ज्योति की ध्यान करना है। सूर्यास्त के समय ध्यान करना है, तो किसके ध्यान करना है, अपने आत्मा स्वरूप का ध्यान करना है। तो आत्मा अभी मतलब लोगों को पूछिएगा, जो लोग बोलते हैं ना कथाकार प्रवचन लोग जो बोलते हैं, जो साधु संत योगी महात्मा बोलते हैं, आओ हमारे संप्रदाय में, हमारे संगठन में आओ, हमारे संस्था में आओ, हम आपको आत्म साक्षात्कार करके दिखाएंगे। तो केवल एक प्रश्न पूछिएगा उनको कि महात्मा जी, साधु महाराज, आत्मा का वास स्थान कहाँ है, ये केवल हमको इतना बता दीजिए। और आत्मा जाता कब है और आता कब है, कौन समय में आता है, और कितने समय में मतलब आता है, और उसका आने का समय क्या होती है, उसकी गति कितनी है। जैसे हम मतलब बाइक चला रहे तो बोलते हैं ना कि बाइक का आप 60 प्रति किलोमीटर घंटा से चला सकते हैं। यदि आप साइकिल चला रहे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। ट्रेन चला रहे, पैसेंजर ट्रेन है तो कम से कम 70 75 80 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। आपका एक्सप्रेस ट्रेन है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। यदि सुपर फास्ट है तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। यदि आपका हेल मतलब ये एरोप्लेन मतलब चलेगा तो कितना होगा आपका, कम से कम आपका 800 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
ये तो मतलब 800 या तो 700 जो भी है, ऐसा मतलब हो सकता है। रॉकेट होगा तो उसका तो फिर रॉकेट का तो पता नहीं कितना किलोमीटर उसका प्रति घंटा है। तो हर किसी की अपनी प्रति घंटा होती है, एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है गति की। आप जरा उन आत्म साक्षात्कार करने वाले बाबाओं से पूछिए। मैं इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के मन से ऐसे बोल रहा हूँ, आह्वान दे रहा हूँ। मतलब गोविंद भाई का, अरुण भाई का, दीपक भाई का, किसी का अनुमति बिना लिए मैं अपनी ओर से आह्वान देता हूँ कि उन लोगों को, बाबाओं को से पूछिए कि आत्मा से साक्षात्कार करा रहे, तो इसका अर्थ है तुमने भी आत्म साक्षात्कार किया है। क्योंकि जो यदि मतलब मान लीजिए मैं कभी दिल्ली नहीं गया, तो मैं किसी को तो बोल ही नहीं सकता कि आओ तो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा करके लेके आऊं, क्योंकि मैं तो कभी दिल्ली घुमा नहीं, दिल्ली मतलब कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो तुमने आत्म साक्षात्कार किया है, तो आत्मा की गति, आत्मा की रीति, आत्मा की नीति, आत्मा की भूति, आत्मा की धृति, आत्मा की मतलब जो भूति विभूति, वो सब तुम्हें मतलब ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए तो तुम इतने बड़ाई करके बोल रहे हो, नहीं तो फिर तुम बोल ही नहीं सकते थे। तो उनको जरा पूछिए आत्मा की गति कितनी है, कितने दिन में आता है, और वो कहाँ जाता है मरने के बाद, मतलब जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है, जब शरीर धारण करने के लिए आता है तो कहाँ से आता है, किस रास्ते से आता है, और कौन से समय में आता है। जब माँ मतलब गर्भाधान जब गर्भाधान संस्कार मतलब हो जाता है और पति पत्नी का, तो कौन से दिन, कौन से महीने में, कौन से समय में आत्मा मतलब आकर के वो शरीर में वास करता है, भ्रूण में वास करता है, ये जरा पूछ के उनको बताइएगा। और आत्मा का वास शरीर में कहाँ पर होता है, और जब माता के मतलब घर में भ्रूण में मतलब जाता है आत्मा वास करने के लिए, तो माता के कौन से मतलब अंग में प्रवेश करके वो जाता है। क्योंकि आत्मा कभी किसी मतलब पाप में पुण्य में उसका भागीदार नहीं होता, उसका कभी अंशीदार नहीं होता, कभी उसमें मतलब कोई लगाव नहीं होता। इसीलिए लगाव नहीं होता क्योंकि उसका शरीर के साथ में कोई स्पर्श ही नहीं होता, मतलब शरीर में है। अभी आप देखेंगे आत्मा का अभी मतलब आप अपनी ज्योति देखेंगे, तो जो ज्योति है मतलब आपके नाक से का मतलब उसका स्पर्श है नहीं है। थोड़ा मतलब एक थोड़ा आधा अंगुल जो है ना उसका मतलब थोड़ा अलग है, मतलब अंगुल परिमाण मतलब छोड़ करके ऊपर ज्योति आपको दिखाई देने लगेगा। मतलब नाक के साथ में भी उसका संबंध नहीं है। मतलब जो बोलते हैं ना कि ना मतलब शरीर के साथ में स्पर्श नहीं है, वो इसीलिए कहा जाता है कि जो आत्मा ज्योति परम ब्रह्म, दिव्य ज्योति परम ब्रह्म, शब्द ज्योति परम ब्रह्म, जो अक्षरम परम ब्रह्म ऐसा कहा जाता है। ऐसे ब्रह्म की तो 9 प्रकार के, 10 प्रकार के, अनेक प्रकार की ब्रह्म की परिभाषा होती है, उसका मतलब व्याख्या है, वर्णन जो भी है। हम यदि आत्मा ज्योति के विषय में बात करें तो सब शरीर के साथ में स्पर्श नहीं है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमें मालूम पड़ता है कि हमको जो आत्मा जो ज्योति है वो हमारे शरीर के साथ में संबंध है नहीं, परंतु शरीर का स्वामी है। इसलिए है क्योंकि वो शरीर का ही मतलब पूरा आगठन करती है, विघटन करती है, उसका परिचालन करती है, उसका परिचालन का भूमिका का मुख्य अहम महत्वपूर्ण भूमिका उसी का ही होती है। यदि वो निकल जाएगा यानी कि जो लोग बोलते हैं ना, अरे हमारे दादाजी थे, हमारे गुरुजी थे, उनको उन्होंने बता दिया था कि मैं इतने दिन के बाद चला जाऊंगा, मैं ये समय में चला जाऊंगा, उन्होंने लिख के रख दिया था। कैसे लिख के रख दिया था? क्या परमात्मा ने आके उन्हें सपने में बता दिया था? कैसे बताया था? उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र आप लोग भी बता सकते हो, आप भी अपने डायरी में लिख कर जा सकते हो कि मैं इतने मतलब अमुक दिन के अमुक मतलब समय में मेरी मतलब देहांत हो जाएगा और तुम लोग चौकन्ने रहना। ये इसका सूत्र है। और इसका जो मतलब सूत्र यदि समझना है ना, तो आयुर्वेद बोलता है ना कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अपने स्वयं को मतलब देखो। तो स्वयं को कैसे? स्वयं मतलब अपने नाक को देखना है, अपने ज्योति को देखना है। तो बोलता है ना मेरी नाक काट दी, नाक काट दी यानी कि जो बोलते हैं कि उसका नाक काट देने के बराबर उसकी मृत्यु का समान हुआ। अभी मैं वाल्मीकि रामायण के थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। तो स्त्री को मतलब वध करना माना जाता है, मतलब मना क्या मतलब निषेध है। सूर्यवंशी के मतलब थोड़ा कुछ नियम है कि वो स्त्रियों का वध नहीं करते, ब्राह्मणों का वध नहीं करते, गायों का वध नहीं करते। तो राम जी ने देखा ये तो बड़ा ही उदंडता दिखा रही है, इसको तो मतलब वध करने योग्य है, परंतु ये स्त्री है, इसके लिए हम वध नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुंदरी रूप में मतलब बन करके आई है, हमारी दासी बनने के लिए कह रही है और हमारे सेवा के मतलब सेविका बनने के लिए कह रही है, तो हम इसका वध तो नहीं कर सकते। ताड़की का वध किया था क्योंकि वो राक्षसी थी, असुरी थी, उदंडता दिखा रही थी, और हमें मतलब ब्राह्मणों को और उस मतलब मनुष्यों को कच्चा मतलब चबाने के लिए वो दौड़ कर आती थी और कच्चा मांस खा जाती थी, इसलिए हमने उसका वध कर दिया। परंतु हम इसका वध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें परिचारिका का भूमिका है, क्योंकि परिचारिका का आयुर्वेद के हिसाब से उसका बड़ी भूमिका होती है, वैद्य से भी मतलब भगवान से भी उसका मतलब बड़ी भूमिका होती है परिचारक और परिचारिका की, जिसको आजकल नर्सिंग स्टाफ मतलब कहा जाता है। तो फिर राम जी ने क्या कहा कि उसको मतलब एक काम करो, मतलब मृत्यु की मतलब मृत्यु होना क्या है, आत्मा को मतलब निकाल देना। तो आत्मा मतलब रहती है नाक के अग्रभाग में रहती है, तो इसका नाक काट दो जिससे मतलब आत्मा फिर उसका निकल जाए। तो आत्मा निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका धीरे धीरे आत्मग्लानि हो जाएगी। तो उसका वो भी एक प्रकार से मृत्यु का ही मतलब दंड देने के समान है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने उनका नाक काटा, और किसी मतलब कोई कारण नहीं है कि उनका नाक क्यों काटा। किसी भी रामायण कथाकार को पूछ लीजिए,
उनका मतलब उत्तर नहीं होगा कि मतलब नाक काटने के लिए क्यों बोला। उनका चाहे तो वो हाथ भी काट सकती थी, पैर भी मतलब काट सकते थे, और भी मतलब बहुत कुछ काट सकते थे, तो उन्होंने नाक ही क्यों काटा। नाक इसलिए काटा क्योंकि मृत्यु दंड देना, आत्मा को मतलब निकालना, मतलब और नाक काटना दोनों समान ही होता है, दोनों बराबर ही होता है, इसीलिए नाक काटा गया। और ये आप मतलब ध्यान रखिएगा इसका सूत्र, ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, चरक जी सुश्रुत जी इसका मतलब पूरा सूत्र को बताया है। और जब हम आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे तो उसका और गहनता से, गंभीरता से हम इसका चर्चा भी करेंगे, और आप लोगों को बताने का प्रयास भी करेंगे। और ऐसे भी आज तो 9:25 हो गया है। आप लोगों को कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, या तो फिर आप लोगों ने जो ध्यान लगाया आत्मा के विषय में, तो किसी को क्या कुछ अनुभव आया तो बता सकते हैं, तो जिससे कि हमारा भी अनुभव थोड़ा बढ़े। प्रणाम वैद्य राम जी, एक राम। शंका है। क्या बताइए, पूछूं? पूछिए पूछिए। लेकिन ऐसा ऐसा भी है, दीपक मतलब जब किसी को शंका होती है तो दीपक जलाते हैं, और यदि दीपक भाई के पास शंका हो दीपक के तो पास शंका इसलिए होती है ना, क्योंकि जलने के लिए तेल कभी कभी खत्म हो जाती है, इसलिए शंका होती है। अच्छा अच्छा। तेल तो फिर कोई लाना बात नहीं, पड़ेगा ना। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे वैद्य जी, अभी नाक काटने की आपने बात की, तो जी, अगर यदि किसी का वास्तव में पूरा नाक ही काट दिया जाए तो फिर उसका आत्मा कहाँ जाएगा? फिर कहाँ फिर वास करेगा? उसमें आत्मा, नाक ही उसकी जो पूरा आत्मा है काट ना। दिया जाए। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आत्मा हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है संसार में। ज्ञान आत्मा, ध्यान आत्मा, तत्व आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, बराबर। और यहाँ पे जो मतलब हमारा रहता है, ये ज्ञान आत्मा का वास होता है। जो आत्मा नाक के अग्रभाग में जो वास होता है ना, यहाँ पे ज्ञान हम्म आत्मा का वास होता है। और हम्म हमारा आत्मा ज्योति मतलब आंखों के जो दोनों जो श्रृंगाटक मर्म के विषय में बताया, यहाँ पे ध्यान आत्मा का वास होता है। इसीलिए हम आज्ञा से उसके यहाँ पे तो ध्यान नहीं कर सकते मर्म के स्थान पे, क्योंकि सुश्रुत जी ने कहा है मारयति इति मर्माणि। वो मतलब जो मारता है वो मर्म है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सुश्रुत जी ने कहा है, चरक जी ने, सभी आचार्यों ने कहा है कि यहाँ पे ध्यान मत करो, यहाँ पे मतलब ध्यान करो, क्यों उसके ऊपर ध्यान करो। क्योंकि मतलब हर अभी मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई उदंड कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन है उसको पकड़ो, तो वो उसके ऊपर जो ऊपर वो मतलब होगा वो उसको शांत रखेगा, अरे तू चुप रहे, थोड़ा शांत रहे, वो बहुत अच्छा है, तो आपके ऊपर मतलब कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो श्रृंगाटक मर्म के ऊपर आज्ञान चक्र का वास होता है। तो आज्ञान चक्र में इसलिए मतलब ध्यान किया जाता है क्योंकि वहां पे लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है। हालांकि वो थोड़ा अलग विषय हो जाएगा, अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि वो फिर ये अधूरा हो जाएगा, वो अधूरा, तो आधा अधूरा बात चर्चा करना अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पे लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है। तो वहां पे हम आत्मा का जो ध्यान करते हैं ना, ध्यान आत्मा, तो ध्यान करते हैं इसलिए उसको ध्यान आत्मा कहा जाता है। फिर तत्व आत्मा, तत्व आत्मा हमारे कानों से प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, कानों से प्राप्त होती है तत्व आत्मा। इसीलिए मतलब हमने जब दिल्ली में, राजस्थान में जब हमने मतलब एक बार चर्चा किया था आत्मदर्शन मुद्रा या तो ज्योति दर्शन मुद्रा, मतलब ये कानों को मतलब सबसे पहले अंगूठे ढालकर बंद करना। हमने ये भी कहा था कि आप अभी जो है शब्द की दुनिया में है, आपको निशब्द की दुनिया में जाना है जहां पे शब्द ही ना हो। तो शब्द जहां पे ना होते ना, वो तत्व का दुनिया होता है। तो बोलते हैं ना कि भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखेंगे तो एकादश स्कंध में महर्षि वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण के मुख से उद्धव जी को ये कहा है कि जिस दिन तुम तत्व को जान लोगे, तत्व को पहचान लोगे, तत्व को समझ लोगे, तो इस संसार तुम तार मतलब पार हो जाओगे। तुम्हें और कुछ जानना, और कुछ समझना, और कुछ पाना कोई बाकी नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा। तुम सब कुछ समझ जाओगे, तुम्हें और कोई समझाने वाला कोई नहीं होगा। तो वो क्या है, वो कौन सी मतलब सूत्र है, वो कौन सा मतलब सिद्धि है, तो वो है वो तत्व को पहचाना। और तत्व आप तभी जान पाओगे जब आप निशब्द में जाओगे। शब्द में तो मतलब हमेशा उलझने ही मतलब है, उलझना ही है। निशब्द में उलझन नहीं है, उसमें केवल सुलझा हुआ है। ये ध्यान है। तो ध्यान आत्मा आपको मतलब ये तत्व आत्मा आपको तभी होगा जब आप निशब्द में जाओगे। इसीलिए ज्योति दर्शन मुद्रा प्रतिदिन ध्यान करने के लिए कहा जाता है। दिन में 4 बार ध्यान करने के लिए कहा जाता है तत्व आत्मा का। ये हो गया। फिर होता है जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ होती है, हमारे रक्त में प्रवेश करती है। ये ध्यान रखिएगा। तो रक्त में आप बोलेंगे कि फिर रक्त तो शरीर में स्पर्श करती है, बिल्कुल स्पर्श करती है। रक्त में आप देखेंगे 10% वायु भरा रहता है, जो रक्त में भी स्पर्श नहीं करता, शरीर में भी स्पर्श नहीं करता। वो बीच बीच में वो चलता रहता है, वो किसी को स्पर्श नहीं करता है। जो लोग ऑपरेशन करते हैं उन लोगों को मालूम है। इसीलिए तो वो आयुर्वेद को आगे नतमस्तक है, उनको समझ नहीं आता है। इसीलिए तो भारत के जो आध्यात्मिक शास्त्र है, जो वेद है, जो विज्ञान है, उनके आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। अरे रक्त तो चल रहा है, फिर ये बीच बीच में जो खाली स्थान मतलब ये कैसे आ रहा है।
ये मतलब रक्त में भी मतलब स्पर्श नहीं है, उनका शरीर में स्पर्श नहीं है, बहन के साथ में सिराओं के साथ में स्पर्श नहीं है, तो फिर ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो उनका चक्कर खा जाता है। और वो चक्कर में मतलब फंस करके वो फिर मतलब जैसे पागलों की तरह फिर भटकते, फिर आते हैं वेद की ओर लौटते हैं, आयुर्वेद की ओर लौटते हैं, या तो वेद की ओर लौटते हैं, फिर भारतीय के आध्यात्मिक शास्त्र की ओर लौटते हैं। तो जो रक्त के मतलब जो 10% जो वायु भरा रहता है, वो होती है हमारा जीवात्मा। जब वो चली जाती है ना, फिर रक्त बहना बंद हो जाता है। तब जब रक्त ही संचालन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जड़ हो बिल्कुल। जाएगा, रक्त सूख जाएगा। हम्म, बराबर। जी। आप लोग जी कुछ तो बहुत बोलिए, बहुत हाँ धन्यवाद। कि ना कि। हाँ जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। वे सही बात, धन्यवाद सुनने के लिए मैं थोड़ी बता रहा हूँ। सही ये बात है हमारा आप। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम धन्यवाद करें आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो परमात्मा गुरु क्या है? दक्षिणा के रूप तो में तो परमात्मा धन्यवाद हमारा ही जो दे सकते हृदय हैं में ना। जो, कोई बात नहीं, हमारा जो हृदय में जो साधक पित्त है, साधक हम्म, पित्त के ऊपर मतलब साधक पित्त के पास में जो तेज होता है, जो सबसे जो बोलता है ना ये सर्वश्रेष्ठ महत तेज, उसको महत तत्व मतलब ऐसा नाम से जाना जाता है। आप योग दर्शन पढ़ेंगे, वहां पे महतत्व का नाम दिया गया है। आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसका तेज का मतलब साधक पित्त का तेज नाम दिया गया है। उसके सब विषय मतलब बाकी है, अभी हम शरीर रचना में गए नहीं है। अभी तो हम शरीर क्रिया के ऊपर मतलब अभी मतलब तैर रहे हैं, अभी किनारे किनारे में है। अभी हम अंदर कहाँ फंसे हैं? अंदर जब मतलब घुसेंगे ना, तब हमको पता चलेगा अरे आयुर्वेद इतना सारा मतलब है, हमको किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, हमारे कभी ध्यान में आया नहीं। ये सब मतलब आनंद की ओर प्रथम मतलब आरंभ होगा। ठीक है। गोविंद गोविंद भैया मेट्रो में चल रहे हैं। क्या बात है? मेट्रो में मतलब चल रहे हैं और सबको सुना भी रहे होंगे। राजीवादी सुनाते ही हैं, रुकते नहीं है कभी। जी जी जी। कहीं कहीं नहीं रुकते, सभी जगह सुनाते हैं। और रुकना भी नहीं चाहिए। रुकते तो वही है जो एकदम जड़ होते हैं, हम जड़ थोड़ी है। हम तो चेतना है, चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति स्वरूप है। और हमें मतलब चेतन शक्ति को और भी मतलब बढ़ाना है। तो चेतना शक्ति का और जागृत करना है, चेतना शक्ति को प्रचार प्रसार करना है। इसलिए हमें रुकना नहीं है। चलेंगे आगे तभी तो सत्युग पे जब पहुंचेंगे। क्या जी? कैंप लगाना पड़ेगा ध्यान करने के लिए। इसका शुभारंभ तो गोविंद भैया ने कर दिया है, कैंप लगा करके। आप लोगों का कोई और शंका हो या तो कोई मतलब अनुभव हो तो बताइए, नहीं तो फिर सत्र को शांति पाठ करके। आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली के बाद में आप लोगों का दर्शन अभी मतलब ऑनलाइन हो पा रहा है। तो ये टेलीग्राम जो जिन्होंने ऐप बनाया है उनका भी बड़ा मतलब हृदय से आभार है। क्योंकि उनके माध्यम से आप लोगों का दर्शन हो पा रहा है, मिलन भी हो पा रहा है, हम लोग एकत्रित हो पा रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आप सभी को भी और जितने लोग हैं उन सबको भी मेरा राधे राधे। गुरु जी मुझे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाते हैं ना, उस तरह से अभी दर्शन हुआ जब मैंने किया तो जी ऊर्ध्वपुंड तिलक की तरह वो जी ज्योति दिखी, उसके चारों तरफ आभा, आभा जो मंडल था वो ऊर्ध्वपुंड तिलक की तरह था, जैसे लगाते हैं महात्मा लोग। जी। और मैं एक रहस्य की बात बता दूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए था। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आत्मा साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कार, आपने अपने आत्मा की ज्योति मतलब यहाँ पे देखा नाक के अग्रभाग में। और जब मतलब देखते 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 आपका मतलब जो आत्मा का जो ज्योति है मतलब वो हिले नहीं, डोले नहीं, एकदम स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाने के बाद में जब आप अपने आंखें बंद कर देंगे, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे, तो आपको मतलब करोड़ों सूर्य की भांति आपको एक प्रकाश दिखेगा। एकदम करोड़ों सूर्य की भांति। मतलब जैसे मध्याह्नकालीन सूर्य होते हैं ना, कितना सफेद रंग का मतलब श्वेत रंग का मतलब होता है, श्वेत रंग ज्योति होता है ना। ऐसे तो एक एक सूर्य है, करोड़ों सूर्य की भांति आपको एक मतलब दिखने लगेगा। तो उसी को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। मैंने आज पूरा रहस्य खोल कर रख दिया आपको। और जिस दिन आपको वो दिखने लग जाएगा, फिर जब आप मतलब जब भी दूसरी बार आप आत्म साक्षात्कार करने लग जाएंगे, तो आपका पूरा चेहरा है ना एकदम मतलब सूर्य उदय की भांति एकदम लाल वर्ण का हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने मुझे देखा होगा उन लोगों को मालूम होगा कि एकदम मतलब चेहरा लाल वर्ण का हो जाता है।
और मैं एक मजे की बात बताऊं, आत्म साक्षात करने के बाद में उसके कुछ नियम होते हैं। यदि आप उन नियमों को यदि पालन किया, अपने जीवन में अनुचारण किए, आचरण में लाए, तो जब आप अपने आंखें बंद करके ज्योति दर्शन करने लगेंगे, तो यहाँ पे आज्ञा चक्र में, यहाँ पे एकदम मतलब सुदर्शन चक्र की भांति यहाँ पे एकदम मतलब चक्र घूमता रहेगा। और जो सामने वाला जो देखा होगा मतलब बैठा होगा ना, वो पूरा डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा कई बार हुए है जब हमारे पास मतलब सामने कोई छोटे बच्चे आते थे, वो रो करके वो उड़ करके चले जाते थे। तो यही मतलब हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है। जो कोई भी मतलब जो शराब सेवन करने वाले मद्यपायी, चोर, तस्कर, जो लुटेरे ऐसे आते थे, वो हमारे पास मतलब सामने वो बैठ नहीं पाते थे, वो चले जाते थे। अभी भी हमने ऐसा कई बार अनुभव किया है। वो बैठ नहीं पाएंगे, उनका मतलब कुछ लगेगा, पागल जैसा लगेगा उनको मन, वो तुरंत भाग के खड़े हो जाएंगे। तो वाणी में दिव्यता आ जाती है, जीवन में दिव्यता आ जाती है, विचार में दिव्यता आ जाती है। आप जो मन में संकल्प लाएंगे, उस संकल्प को पूरा करना परमात्मा का कर्तव्य बन जाता है। परंतु ये तभी संभव होगा जब आपके आयुर्वेद के एक एक नियम को आप अपने जीवन में उतार लाएंगे, वरना ये संभव नहीं है। अभी तो मैं देख पा रहा हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार में से 324 लोग ऐसे निकलेंगे जो कि पूरे राष्ट्र में आयुर्वेद का क्रांति को प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग सोचेंगे अभी तो हम 44 लोग हैं, 324 लोग कहाँ है? वो हो जाएंगे। परमात्मा का वो काम है, वो कहाँ से पकड़ करके किसको लाएंगे, वो करेंगे। और आज जो दिनांक है, लगभग वैशाख का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि है। तो फिर देखते हैं ये कब इसका फलित होता है, प्रतिफलित होता है और अनुपरित होता है। ठीक है। अभी वैसे राम बंधु, मुझे लगता है मैं कुछ अधिक बोल गया हूँ। हाँ, वैजी राम राम बंदे मातरम। परम शांति इसी में आता है ना बात जी? हाँ जी, राम राम, बताइए। राम राम। परम शांति का जब अनुभव होता है इसी क्रिया के करने से। जी जी जी। बोलते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार करने से परम शांति की, परम आनंद की अनुभूति होती है। वो यही सूत्र है। और इतना सरल सूत्र बताने के लिए वो बोलते हैं कि आप हमको, आप मतलब आपको हमारा चेला बनना पड़ेगा, हमारा मंत्र लेना पड़ेगा, हमारी संस्था से किताबें लेनी पड़ेगी, हमारा संस्था से कलम लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत है? छोटा सा सरल सूत्र तो है। बराबर है कि नहीं? जब हमारे ऋषि मुनियों ने, जब हमने हमारे सामने ये सब सूत्र लाए थे, उन्होंने तो कोई शर्त नहीं रखा था कि तुम मतलब ये सत्र मतलब मेरा पालन करोगे तभी मैं तुम्हें इसका समझाऊंगा, ये बताऊंगा। जब उन्होंने शर्त नहीं रखी, तो आप लोग शर्त रखने वाले कौन होते हैं? ये आपके पिताजी का मतलब अमानत थोड़ी है, आपके पिताजी का ये जायदाद थोड़ी है। ये तो परमात्मा का ज्ञान है। तो हम सब तो परमात्मा के अंश है, हम तो सब तो परमात्मा के संतान है। तो हमारा भी इसमें हिस्सा बनता है, हमारा भी इसमें अधिकार है, हमारा भाग है। तो हमारा भाग हमें देने में तुम शर्त रखते हो, क्या बात है? तो कभी कभी हंसी आती है। बाकी आप लोग बताइए, कुछ बोलना हो तो। जी वैजी राम राम बंदे मातरम। जी राम राम, वंदे मातरम। वैजी आज की चर्चा बड़ी ही रोचक, बड़ी अच्छी, और जो साक्षात आपके दर्शन होके जो सुनने को मिल रहा है वो एक अद्भुत हमें लगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मरम चिकित्सा के ऊपर एक व्याख्यान मैं चाहता हूं कि हो जाए। आज जब भी समय मिले, मैं ये नहीं कहूंगा कि कल ही हो जाए, या जब भी समय ऐसा लगे कि हाँ अब समय हो गया है कि कर देना चाहिए, तो मेरा इंतजार रहेगा। मतलब मेरे मन में उत्सुकता रहेगी, और अन्य जो हमारे कर्णधार है, जितने भी सदस्य जुड़े हैं, उनको भी उत्सुकता रहेगी कि ऐसे ऐसे पॉइंट आप बताओगे, ऐसे ऐसे मरम चिकित्सा के पॉइंट बताओगे कि एक पॉइंट दबाने से बेहोशी दूर हो जाएगी या ये समस्या दूर हो जाएगी। तो मैं सीखने का बहुत प्रयास करूंगा। जी धन्यवाद। ये तो आपकी उदारता का, जो विनम्रता जो गुण है, ये इसके लिए मतलब बिल्कुल स्वभाव देती है आप पर। और ऐसा कहा जाता है, नम्रति फलिनो वृक्षा। मतलब जो वृक्ष से जितने फल आते हैं, जितने अधिक फल आते हैं, वो उतना ही वो झुका हुआ रहता है। तो आप में निश्चित रूप से विद्या, बुद्धि और ज्ञान का भरपूर मतलब भंडार है। इसलिए आप में ये विनम्रता गुण है। अन्यथा कोई कोई लोग थोड़ा सा नुस्खा जान करके ये तो अपने को बहुत ही बड़ा मतलब शहनबाज मतलब समझ लेते हैं कि हम जैसा मतलब कोई है नहीं, ज्ञानी कोई नहीं है, बुद्धिमान कोई नहीं है, चतुर कोई नहीं है, हम जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, विद्वान पंडित कोई नहीं है। तो ये तो आपका जो विनम्रता से ही, आपके वाणी से ही पता चल जाता है, आपकी उदारता भाव से, स्वभाव से पता चल जाता है।
आपने जो कहा है कि मनोचिकित्सा के विषय में चर्चा करना है, वो हमारे शरीर रचना, शरीर क्रिया के अंतर्गत ही हुआ है। हमने ये बात जब एक बार हरजिंदर भाई ने भी बोला था, तो हमने उस समय भी वचन दिया था। प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा तो नहीं, वचन दिया था। और ये हमने ये भी कहा था कि मन के ऊपर, इंद्रिया के ऊपर, आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर भी मतलब चर्चा बहुत सारे मतलब होना बाकी है। क्योंकि मन जो है ना, हमारे 5 प्रकार के मन होते हैं। उन एक एक मन के मतलब हमारा कहाँ कहाँ वास होता है, उसका क्या क्या स्वभाव है, उसके क्या प्रतिक्रिया है, उसकी क्या मतलब उसका प्रभाव है हमारे शरीर पर, क्या क्या क्रियाएं हैं, और कौन सा मन विकृत होने से क्या क्या मतलब विकृत होती है, गड़बड़ी होती है, और क्या क्या रोग होते हैं, उन सबको मतलब विस्तार से हम अवश्य बताएंगे। और मनोचिकित्सा को यदि मतलब यदि किसी को ठीक करना है, मैं एक आपको सरल सूत्र बताता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा ही है। कभी तो सत्र करेंगे अवश्य। मैं मेरे ऐसे अभिलाषा है, मेरे ऐसी इच्छा है कि किसी एक बात को भी हमें छोड़ना नहीं है। सब बात को हमें मतलब एक एक करके सबको विस्तार रूप से, सूक्ष्मता से सबको समझाना है, और ऐसे वैद्य बन करके हमें तैयार होना है। तो जैसे मतलब परमात्मा ने ऐसे आत्मा की पुकार से बोल रहे हैं ना कि अंतर मन की आवाज है। तो 324 लोग तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से निकलेंगे ही निकलेंगे, इतना निश्चित है, सुनिश्चित कर दिया है परमात्मा ने। तो उनको जो 324 वैद्य निकल बन करके निकलेंगे, उनको ऐसे वैद्य बनाना है कि जैसे कोई महासंग्राम हो, महायुद्ध चल रहा हो, और उनको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, कवच सांजों से सुसज्जित करके उनको भेज दिया जाए। दिव्य शक्तियों से मतलब प्रेरित करके, परिपूर्ण करके मतलब उनको भेज दिया जाए कि वो कभी पराजित ना हो। विजय के ध्वजा फहराते हुए, विजय टीका मतलब तिलक लगा करके अपने माथों पर वो अपने नगर की ओर मतलब प्रस्थान करें। तो अपने भारत के जो आयुर्वेद को विश्व गुरु बनाना है, भारत के आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको लेकर के आगे चलना है, वो सब मतलब हम करेंगे। ऐसा मतलब हमारा अभिलाषा है। बाकी आप लोग मतलब यदि थोड़ा साथ देंगे तो, ऐसे गोविंद भाई है अभी, गोविंद भाई यदि मतलब खाली अनुमति देते रहे, आप करो, हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते जी रहेंगे। जी जी, गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम हेलो। गोविंद भैया। हेलो। मातरम बंद। बोल रहे हैं गोविंद भैया जी, ये एक 1.5 साल की बछिया है, देसी गाय का बछिया, उसको लंपी वायरस हो गया है, बहुत ज्यादा पूरे शरीर में गांठ सी हो गई है, और साथ में उसको बुखार भी लग रहा है, कोई उचित मार्गदर्शन दे। इसमें मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। जी, अभी बसंत ऋतु चल रहा है। जी अभी जी। बसंत ऋतु में जहाँ पे भी पुनर्नवा पुनर्नवा आपको चारों ओर मतलब मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे उड़ीसा में भी पुनर्वा। मिलता है। तो मुझे लगता है कि जी हर जगह भी मतलब मिल सकता है। तो अभी जी जहाँ जी पे पुनर्नवा की खेती हो, या तो चारों ओर मतलब जहाँ पे पुनर्नवा का जो पौधा हो, गौ माता को वहां पे जी लेकर के छोड़ दीजिए। जी तो जितना मतलब पुनर्नवा का वो मतलब घास वो सेवन करेगी चारा के रूप में, जी तो धीरे धीरे जी धीरे धीरे उनका जो मतलब है लंपी जो वायरस है, या तो जो भी कीटाणु है, विषाणु है, जीवाणु है, वो ठीक हो जी। जाएंगी। आप चिंता मत करिए। केवल 3 से 4 दिन तक सेवन करने से ठीक हो जाते हैं, किसी किसी को 7 दिन लगते हैं, परंतु केवल पुनर्नवा का सेवन करने से ठीक हो जाते हैं। अगर कहीं नहीं मिले तो मैंने सोचा कि गोविंद भैया से बात करें तो कुछ होम्योपैथ की भी जानकारी दें। हाँ, निश्चित रूप से होम्योपैथी के लिए तो वो गोविंद भैया तो पूरा धुरंधर है, प्रवीण है। जी। इनका उचित हमेशा दिखते मार्गदर्शन हैं हम, अवश्य कराएंगे वो। इसलिए घर पे कुछ होम्योपैथ दवाई है उसको सेवन करा देंगे। बहुत अच्छा है। व्हाट्सएप कर दीजिए, मेट्रो में हूँ, आवाज क्लियर नहीं आएगी। जी गोविंद भैया मैसेज कर देते हैं, हम मैसेज कर देंगे। वैद्य जी राम राम। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। हमने आपके पूछा, हमने कर्णपुरम बना लिया है। कर्णपुरम के लिए तेल, इसका प्रयोग कैसे करें? अच्छा, कर्ण पूरण करने के लिए तो कर्ण पूरण ही करना होता है ना। नहीं, वो तो तेल बन गया हमारा, इसकी कोई तिथि या कुछ हाँ होता है? ठीक है, ठीक है। कब? उसको सबसे पहले ऐसा है कि आपको बायां करवट लेटे हुए आपको सो जाना है सुबह के समय में। स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर के बाएं करवट मतलब लेकर के सो जाइए। और किसी को बोलिए कि आपके दाहिने कान में पूरा तेल को भर दे, और 1 घंटे तक, 1 होरा तक आपको ऐसे ही पड़े रहना है।
एक होरा से लेकर के आधा पहर तक ऐसा वहां पे उसमें पड़े रहिए। उसके बाद में उड़ जाइए। जितना सा मतलब जो तेल आपका कान में है वो तो कुछ ना कुछ अंदर जाएगा, भीतर प्रविष्ट कर जाएगा। और बाकी सब निकाल करके ये जो हमारा जो है यहाँ पे जो हिस्सा है, ये यहाँ पे ये जो हिस्सा है बराबर, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। ये वाला हिस्सा जो गर्दन के पास में जो ऊपर है। समझ गए। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा उसका लगा देना है, ऐसा मालिश करके करते हुए लगा देना है। बस ऐसा। फिर दूसरे दिन दाहिना करवट सो करके लेट करके फिर आपको मतलब बाया कान में मतलब ढालना है। तो दूसरे दिन फिर एक सप्ताह के बाद में फिर मतलब बाया करवट लेटे हुए दाहिने कान में, फिर दूसरे दिन बाया कान में, ऐसा बार बार मतलब करते रहना है। इसी को कर्ण पूरण मतलब विधि कहा जाता है। और ये हर मनुष्य को करते रहना है। मतलब महीने में एक बार तो कम से कम हर किसी को करेंगे तो अच्छा रहता है। ये करते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि आपने विरेचन और वो बताया था हमें, विरेचन और बस्ती क्रिया हमारे आसपास तो होने रही कहीं, बड़ा चिंतित है हम क्या करें। तो हमें सोच की समस्या है ना, जी भोजन कर लेते हैं, दवा वाला ले लेते हैं, सोच नहीं आता ना, सांस भी बहुत फूलती है। हम चाहते हैं कि जी जी उसका जी। निराकरण हो। ठीक है। तो ठीक है, हम आपको कल दोपहर में बताते हैं। कल थोड़ा फोन करिए व्यक्तिगत रूप से, कल बताते हैं आपके लिए कौन सा विरेचन सही रहेगा, कल बताएंगे। ठीक है जी। जय श्री राम वैदराज जी। जय श्री राम माता जी। ये मैंने सुना है वैशाख महीने में सब्जी भाजी में किसी में भी चिकनाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तेल घी का, बिल्कुल बिना चिकनाई के भोजन खाना चाहिए। ये कितना सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि वसंत ऋतु जो है ना उसमें अधिक मात्रा में कफ बनता है। और यदि अच्छा। आपने चिकनाई का यानी कि तेल घी का यदि मतलब प्रयोग नहीं किया, तेल का प्रयोग नहीं किया, तो फिर आपके शरीर में दूषित कफ को बढ़ा देगा। यदि आपने तेल का यदि स्नेहन का प्रयोग किया, तो जितना सारा जो कफ बनेगा उसको सारा का सारा कफ वो निकल देगा। इसीलिए तो तेल का प्रयोग करना ही चाहिए, तेल और घी का प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। दरअसल मेरे को किसी ने बताया, काफी वो भी बड़ी हस्ती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। मैंने परसों ऐसे बनाया, मेरे से तो गले से ही सब्जी नहीं उतर रही थी, फिर मैंने तो कच्चा ही तेल डाला तब जाके गले से उतर पाई। मेरे से तो बिना तेल घी के जी खाई नहीं गई। और मैंने जी कहा जी। इसके बिना एसिडिकता नहीं होगी तो अगर मशीनरी चलेगी कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिल्कुल। श्री राम। जी जय श्री राम। वैद्य जी राम राम। हाँ जी, राम आप राम। सभी समय का भी ध्यान रखें बंधु जी लोग, क्योंकि वैद्य जी को आगे भी जाना है। तो बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि शांति पाठ का समय बहुत पहले हो चुका है। बाकी एक जो बंधु पूछ रहे हैं कृपया पूछ लें, फिर हम लोग शांति पाठ करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि गोविंद भैया 2 शब्द जरूर कहे, फिर शांति पाठ करेंगे, नहीं तो पूरी रात चलता ही रह जाएगा। गोविंद भैया 2 शब्द कहें। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है, तो आयुर्वेद आयुर्वेद पढ़ना पढ़ना आयुर्वेद है। है। पढ़े। वंदे मातरम। एक ही शब्द में गोविंद भैया ने बहुत कुछ कह दिया। पूरा निचोड़ बता दिया। सागर जी सागर जी। भर दिया। ठीक है विष्णु भैया, आप कुछ पूछ रहे थे, बता रहे थे, बता दीजिए। उसके बाद में शांति पाठ करके सत्र को विराम देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था वैद्य जी, मतलब जैसे जो आत्म दर्शन मुद्रा है वो कितने समय तक करें, या फिर मतलब अनलिमिटेड कर सकते हैं? और उसमें ब्रह्म गायत्री मंत्र का ही जाप करके करना है या कुछ और भी? हाँ, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले आपको प्राणायाम कर लेना चाहिए। प्राणायाम करके उसके फिर मतलब दर्शन जो मुद्रा है, ज्योति दर्शन मुद्रा, उसको करना चाहिए। ज्योति दर्शन मुद्रा करते हुए आपका जो ध्यान है वो प्रविष्ट हो जाएगा, बराबर। इसी को सविकल्प ध्यान कहा जाता है। और आप सबको एक एक योगी बना करके तैयार करना है हमको। हालांकि हमने तो ये बताया नहीं था, अभी बता दे रहे हैं। ये हमने मतलब अपने मन में ही मतलब इसको समाहित करके रखा है।
और हमने एक बार सत्र में दिल्ली में भी बता दिया था कि आप सबके पास 1 वर्ष का समय है। जितना बाहर का भोजन करना है कर लीजिए मन भर के, क्योंकि 1 वर्ष के बाद में ऐसा नियम बना दिया जाएगा कि आपको बाहर का एक भी चीज आपको नहीं खाना है। जो बाहर का चीजें खाएंगे, बाहर का कोई भी वस्तु पदार्थ वो सेवन करेंगे अन्न, तो फिर उनको मतलब हम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जैसा परमात्मा का कुछ विधान होता है, विधि का विधान, तो सबको विधि के विधान में बंधा होना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम होता है। और हम संसार में हैं, तो संसार के जो भी सारा नियम है उनको पालन करना ही पड़ेगा। तो अभी समय की भी मांग है, परमात्मा का निर्देश है, गुरुओं को भी मतलब आदेश है कि तुम्हें इस प्रकार से अपने मार्ग मतलब निर्माण करना है। तो अभी 1 वर्ष अभी समय है। जिनको जो बोलते हैं कि मतलब मुझे बाहर का ढोकला खमन पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, और किसी को कुछ मिठाई पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो अभी खा लीजिए 1 साल। अभी 1 साल के बाद में धीरे धीरे सबको आपको बंद करना है, कुछ ना कुछ छुड़ाना है, और सबको आपको एक एक योगी बन करके तैयार होना है। और जो आयुर्वेद में कहा गया है कि 22 सिद्धि प्राप्त करनी है, मेरी अभिलाषा है, मेरी अपनी व्यक्तिगत रूप से, वो सब आपको 22 प्रकार की सिद्धियां आप लोगों को प्राप्त हो। और इसी 22 प्रकार की सिद्धि की मतलब क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि चमत्कार को ही आगे नमस्कार किया जाता है। तो यदि आप लोग चमत्कार कुछ ना कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आपको आयुर्वेद का मतलब अभी कुछ मतलब कोई मानेंगे नहीं। जैसे गोविंद भैया ने घरेलू नुस्खे के चमत्कार दिखाए, तो सब लोग धीरे धीरे करके आए, बाप रे घरेलू उपचार में इतना सारा होता है। सब धीरे धीरे आ गए। तो क्यों आए? आप एक एक करके बुलाए तो क्या आते? तो नहीं आते। तो आए क्यों? इसलिए आए क्योंकि उनको चमत्कार दिखा। तो चमत्कार तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। मतलब इतना ज्यादा चमत्कार का प्रदर्शन हमें नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा आरंभ में। जब मतलब लोग आ जाएंगे फिर हमें चमत्कार नहीं करना है, क्योंकि चमत्कार का प्रदर्शन करने से शक्तियों की क्षीणता आ जाती है, शक्तियों में क्षीणता आ जाती है। तो हमें अपने शक्तियों की संचित करके आगे एक बहुत बड़ा भीषण भीषण तुमुल संग्राम होने वाला है। तो उस संग्राम में हम सब एक एक योद्धा के रूप में मतलब निकल करके आगे चलना है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप सबको बहुत पहले से अग्रिम अभिनंदन हो, शुभकामना हो। और आप सबको मतलब दिव्य शक्ति परमात्मा प्रदान करे, इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है वैद्य जी, राम राम। राम राम। आगे अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है। मैंने अभी तो आपको आप लोगों के सामने कुछ रहस्य मतलब मैंने प्रकट ही नहीं किए। अभी जितने सारे रहस्य मतलब प्रकट किए हैं, आप लोगों को मतलब लगता होगा बस इतना ही है, अभी बहुत कुछ है। यदि एक एक दिन एक एक रहस्य प्रकट करेंगे ना, तो भी मतलब 5 साल लगेगा पूरी तरह से मतलब सब रहस्य को प्रकट करने में। अभी तक हमने छुपाए रखा है। समय आने पर एक एक रहस्य आप लोगों के सामने प्रकटित करते रहेंगे, और आप लोगों को भी मतलब बड़ा मजा लगेगा आनंद होगा। और होगा सब धीरे धीरे, समय के ऊपर है, क्योंकि समय की मांग के आधार पर ही हम लोग काम करना उचित है। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे ये सब पागल है, जो भी मतलब मन में आया जो भी मतलब कभी कुछ बोल देते हैं कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार सब करेंगे। कहा जाता है कि समय से पहले भाग्य से अधिक। आज तक कभी किसी को ना कुछ मिला है ना कभी कुछ फला है। तो हम भी समय के अधीन में मतलब है, काल के अधीन है, क्योंकि काले ने जायते मतलब संसार, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेद में कहा है काला से कुटिला गति। योग रत्नाकर जो आचार्य है उन्होंने कहा है काला से कुटिला गति। तो वैद्य को काल के अंतर्गत ही अधीन होकर के सारा काम करना चाहिए, चिकित्सा करना चाहिए। तो हम भी काल के अधीन है। तो ठीक है, देखेंगे धीरे धीरे सब करेंगे। जी वैद्य जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वैद्य जी, जैसे कि हम कुछ चीज भूल गए थे, हमारे जो बुजुर्ग करते आए थे, ऋषि मुनि करते आए थे। जैसे कि आपने बताया कि आप वंदे मातरम बोलते हो या और कोई शब्द यूज करते हो, राधे राधे बोलते हो, कि आप ना राम राम बोला करो। तो ये हमने शुरू किया। हम पहले बचपन में हमने अपने मतलब बुजुर्गों को बोलते थे राम राम। ठीक है, तो वो आपने एक नई क्रांति के रूप में, एक नई सोच के साथ आपने शुरू करवाया। उसके बाद एक ऐसी ऐसी चीजें आप बता रहे हो जो मतलब हम भूल चुके थे। जैसे कि तिलक लगाना हम भूल गए थे, अब तिलक आपने बताया। धोती कुर्ता हम भूल गए थे, जैसे कि हमारे विष्णु भाई जी है और भी कई सदस्य है, वो पहनने का प्रयास करते हैं या आगे पहनने की लालसा है कि ऐसा हम करेंगे। तो ऐसा कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कोई, तो हमें जरूर बताए कि किस समय क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस नियम से करना है, पूरे विस्तार से आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे जो गुरु जो ऋषि हुए उनके अनुसार, जैसे आपको लगे। हम ये मतलब करने के लिए प्रतिबंध है। जी राम राम।
जी राम राम। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। आप लोग लगता होगा सत्यवान आता है तो हमको बहुत कुछ ज्ञान देता है। वास्तविकता ये नहीं है। मैं इसका रहस्य भी आप लोगों के सामने उन्मोचन करता हूँ। जो कुछ भी मैं बताता हूँ यहाँ पे, वो सब मेरा निजी ज्ञान नहीं है। जब मैं भगवान धन्वंतरि जी को, माता सरस्वती जी को और अपने गुरु को ध्यान करते हुए जब सत्र का आरंभ करता हूँ, केवल ये सत्र नहीं, जहाँ कहीं भी मतलब हमारा व्याख्यान होता है, चर्चा होती है, तो जो ध्यान करता हूँ, जबान केवल हमारी होती है। बाकी जो वाणी निकलती है, जो वचन निकलते हैं, जो ज्ञान निकलते हैं, वो हमारा नहीं होता है। वो अपने आप में कैसे निकलता है वो भी मुझे कभी कभी आश्चर्य में डाल देता है। और ये तो बताने के लिए हमने तो कभी सोचा नहीं था, ये कैसे हमारे मुंह से निकल गया। तो वो सारा का सारा परमात्मा का ज्ञान है, हमारा निजी ज्ञान नहीं है। तो जो भी मतलब सारा ज्ञान है, वो आप ये समझ करके उसको ग्रहण करें, ये ना समझे कि ये सत्यवान बोल रहा है। ऐसा समझ करके बोले, ग्रहण करें कि ये ऋषियों का ज्ञान है। ये सत्यवान को केवल माध्यम बनाया है, ऋषियों ने माध्यम बनाया है या तो परमात्मा ने माध्यम बनाया है। आप ऐसा समझ करके उस आयुर्वेद का जो सूक्ष्म का जो सरल ज्ञान है, उसको ग्रहण करें। उसका हमारा ज्ञान है ऐसा मतलब हम कह रहे हैं, ऐसा उसको समझ करके मतलब ग्रहण ना करें। आपसे मेरा विनीत अनुरोध है आप सबसे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कई बार ऐसा अनुभव में लाए हैं, अनुभव किए हैं कि वो सब हमारा ज्ञान नहीं है। हम तो केवल माध्यम है। हमको केवल उन्होंने, हो सकता है कि हमको हमारे में कोई योग्यता उन्होंने दिखा या तो दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने हमको माध्यम बना लिया। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और कृतकृत्य है। बस और कुछ नहीं है। जी आभार। धन्यवाद। ठीक है, बाकी अभी दीपक भाई से अनुरोध है, वो साथी पढ़ करके हमें विदाई दे। जी सभी को नमस्ते, वंदे मातरम और राम राम। तो अब हम सभी शांति पाठ करेंगे और जो वैद्य जी की क्रांति है अभी रुकने वाली नहीं है। भी जैसे कहते हैं ना, अंत, ये अंत नहीं है, आरंभ है। तो वैद्य जी का भी कहीं और फिर से आरंभ होने वाली है, इसलिए अंत होगी ही नहीं कभी, ये समझ लीजिए। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं। ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। राजीव भाई अमर रहे। परमात्मा आप सबको दिव्य शक्ति प्रदान करे, दिव्यता से ओतप्रोत करे। इतने अनुरोध के साथ में आप सबसे विदा लेता हूँ। सभी को राम वंदे राम, वंदे मातरम। मातरम। राम राम।